अध्याय 21। नाम गॉडली चॉइस सिस्टम। लेखक ये हुओ फेंगशिन। जोड़ बंद करें रीसेट। ऐसा लगता है कि तुम हर समय मेरी ओर ही देख रहे हो। जब ली यून इस बात से जूझ रहा था कि कैसे चयन किया जाए, सुनहरी महिला हु जियाओमिंग उसके पास आए और उत्सुक आंखों से उसकी ओर देखा। ली यून के दिल में एक अजीब भावना है। जाहिर है हु जियाओमिंग बूढ़ा नहीं है और वह अपनी बहन के समान उम्र का है, लेकिन वह एक असली लोमड़ी की तरह एक प्राकृतिक आकर्षण रखती है जो पुरुषों के दिलों को हिला देती है। ही हु जियाओमिंग ने एक प्यारी मुस्कान दिखाई, खासकर दो डिंपल। हालांकि इतनी प्यारी मुस्कान में एक अलग आकर्षण था जिसने ली यून और टाइगर भाई को एक पल के लिए रुकने पर मजबूर कर दिया। ये लोमड़ी जियाओमिंग वास्तव में एक लोमड़ी है जो लोगों को आकर्षित कर सकती है। बड़े भाई, हु जियाओमिंग ने प्यारे स्वर में कहा, अपनी ध्यानमग्न उपस्थिति को देखो। क्या आपके पास अद्वितीय कौशल हैं? क्या आप एक बारबेक्यू बना सकते हैं जो मुझे संतुष्ट करता है? वह शायद ही कभी बाहरी दुनिया से संपर्क करती है, लेकिन वह उपन्यासों, फिल्मों और अन्य चैनलों से जानती है कि अद्वितीय कौशल वाले कुछ लोग अक्सर बाजार में छिपते हैं। टाइगर के बड़े भाई ने परवाह नहीं की, मिस हु, इस आदमी के पास खाना पकाने का कोई कौशल कैसे हो सकता है? वह सिर्फ छोटे मोटे काम करता है। मैं पहले भी कई बार यहाँ आ चुका हूँ और मैंने उसे पहले कभी खाना बनाते नहीं देखा। लड़का निश्चित रूप से जीत गया थी। ओह ठीक है, हु जियाओमिंग ने निराशा में सिर हिलाया और वह जानती थी कि कोई चमत्कार नहीं होगा। ये सच है कि तथाकथित जियाओक्सियांग लोग बहुत दिलचस्प हैं। चल दर, हु जियाओमिंग ने अपने छोटे चमड़े के जूते पहने और जाने के लिए मुड़ी। किसने कहा कि मैं अच्छा बारबेक्यू नहीं बना सकता? आज मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि मैंने अपने बॉस के खाना पकाने के कौशल से कैसे सीखा। ली यून की आंखें चमक उठी और उसने अपने खाना पकाने के कौशल से हु जियाओमिंग के पेट को जीतने का फैसला किया। डिंग, मेजबान ने चुनाव कर लिया है और इनाम वरिष्ठ रसोइया हु जियाओमिंग की अच्छी भावना 20 दे दिया गया है। एक झटके में ली यून का पाक कौशल उन रसोइयों के बेहद करीब रहा है जो सितारा होटलों में रसोई के रूप में काम करते हैं। फिलहाल वह बॉस की रसोई की मेज को देखता है, मौजूदा सामग्रियों को मोटे तौर पर स्कैन करता है और तुरंत अपने दिल में दर्जनों बारबेक्यू प्रथाओं को उठाता है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि लोग खुद का आनंद ले सकें। वास्तव में हु जियाओमिंग की पानी भरी आंखें उम्मीदों से भरी थीं। भाई हु के बोलने की प्रतीक्षा करने से पहले वह पीछे मुड़ी और चुपचाप बैठ गई। उसने संयमित मुस्कान के साथ कहा, जियाओमिंग, मैं अपने बड़े भाई के प्रदर्शन की प्रतीक्षा कर रही हूँ। हाँ, यह मुझ पर है। ली यून बॉस के पास गया और दूसरे पक्ष की प्रश्नवाचक मुद्रा में उसके कंधे को थपथपाया। बॉस, आप इसे मुझे दे दो। तो ठीक है, बॉस केवल मृत घोड़े का डॉक्टर ही हो सकता है। उन्नत खाना पकाने का कौशल पर्याप्त नहीं हो सकता है। ली यून ने आइटम बार से कौशल की गोली निकाली और अब इसे सीधे उपयोग करने में संकोच नहीं किया। ली यून ने गहरी सांस ली और अचानक उसके दिमाग में कई व्यंजन उभर आए। ली यून सभी व्यंजनों को जानता है, जैसे फोटियाओकियांग, मापो टोफू, गोनबाओ चिकन, नाजुक ढंग से बनाए गए भोज व्यंजन जैसे सुनहरे रेशम और चांदी के धागे, दुर्लभ का फीनिक्स निर्वाण, यंगलोन नृत्य या सड़क के किनारे स्नैक्स। आप इसकी देखभाल करें। ली यून के हाथ में रसोई का चाकू है और पूरा व्यक्ति आत्मविश्वास से भरा हुआ है। हु जियाओमिंग उसे अचंभित होकर देख सकता है। उसने पाया कि काम करने वाला और बर्तन धोने वाला लड़का वास्तव में बहुत सुंदर सुंदर और आकर्षक था, उस प्रकार का था जो उसकी युवा लड़की के दिल को अंकुरित कर सकता था। क्या ये सच है कि उसके पास अद्वितीय कौशल हैं? हु जियाओमिंग इसके लिए बहुत उत्सुक है। वह इन अजीब लोगों और चीजों को देखने के लिए सड़कों पर आती है। नोवेल हॉल इतिहास खोज लेस्ट्लेवे ओसम। आप संक्षिप्त। अध्याय 22। नाम गॉडली चॉइस सिस्टम। लेखक ये हुओ फेंगशिन। जोड़ बंद करें रीसेट। मटन को सिरोलिन वाला हिस्सा चुनना चाहिए ताकि रोस्ट स्वादिष्ट हो। दुर्भाग्य से आपके द्वारा चुना गया मटन सबसे अच्छा नहीं है, लेकिन ये ठीक है। पहला कदम मटन को धोना है। फिर मांस के 2 सेमी चौकोर टुकड़ों में काट लें। मटन को व्यवस्थित तरीके से संसाधित करते समय ली यून ने उन्हें समझाया, ये कदम बहुत सफल है। आपको मटन को कुछ छेदों में छेदने के लिए चाकू की नोक का उपयोग करने की आवश्यकता है ताकि मटन में गर्मी जल्दी से प्रवेश कर सके, ताकि बाहर तो जले नहीं परंतु अंदर मांस न पके। तीसरा चरण, मीठी चटनी, सोया सॉस, जीरा पाउडर को रस में डालें ताकि मटन जल्दी से मसाला सोख सके। ली यून की लचीली हरकतों के साथ मटन की 10 से अधिक स्ट्रिंगें जल्दी से बारबेक्यू पर डाल दी गईं। थोड़ी देर बाद बारबेक्यू और जीरा पाउडर की सुगंध एक साथ मिल गई। जिस तरह की सुगंध लोगों को अपनी उंगलियों को हिलाने पर मजबूर कर देती है, वह धीरे धीरे फैल गई, जिससे राहगीरों का ध्यान आकर्षित हो गया। कितना सुगंधित! यह क्या है? बारबेक्यू उद्धरण चिन्ह। मुझे 5 तार चाहिए। इसे पैक करो और मेरी पत्नी को दे दो।
अभी मेरी बारी नहीं है, लेकिन मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। मेरे मुंह में पानी आ रहा है। यह मटन कबाब इतना सुगंधित क्यों है? उद्धरण चिन्ह। हु जियाओमिंग ने सूंघा, लेकिन उसने सोचा कि यह बहुत असभ्य है, इसलिए वह रुक गया। लेकिन ली यून के हाथ में मटन कबाब इतना स्वादिष्ट था कि हु जियाओमिंग अपनी प्यारी नाक से इसे सूंघने से खुद को रोक नहीं सकी। उसने कई बार सीट छोड़ी और मजबूरन, लेकिन इतने सारे लोगों को देखने के बाद हु जियाओमिंग को चिंता हुई कि उसका मटन कबाब लूट लिया जाएगा। अंत में उसने अपनी सीट छोड़ दी और पानी से भरी बड़ी आंखों से उसे बारबेक्यू करते हुए देखा। बड़े भाई, क्या आप तैयार हैं? बहुत मजबूत है। जल्द ही बड़े भाई तुम्हें खाना देंगे, लियोनशु ने कहा, और समाप्त होने के बाद उन्होंने पाया कि यह वाक्य कुछ हद तक बुरा है। मैं तुम्हारे लिए एक टोस्ट बनाना चाहता हूँ, मुस्कुराओ, बस यही कहना चाहता हूँ। दूर से एक परिचित आवाज फैल गई। घास इतना सुगंधित क्या है? फीज, वह लड़का यहाँ काम कर रहा है। उसके कोई पिता या माता नहीं है। वह एक अनाथ है और मानसिक रूप से विक्षिप्त। ली यून का सहपाठी झांग डोंग पीले बालों वाले दो युवकों और हाथ में दो लाठियों के साथ भीड़ को आगे बढ़ाया। टाइगर भाई एक लेन, क्या स्थिति? झांग डोंग को देखते हुए हु जियाओमिंग ने प्यार से पलकें झपकाईं और उत्सुकता से ली यून की ओर देखा। ऐसा लग रहा था जैसे वह अपने दिल में कुछ समझ रही हो। क्या ये कहा जा सकता है कि उसके सामने अजीब व्यक्ति और अजीब चीजें अभी भी दूसरों के साथ द्वेष रखती हैं और आज पुरानी द्वेष को खत्म करने के लिए तैयार हैं? एक झटके में हु जियाओमिंग ने बहुत सारे संकेतों के बारे में सोचा, जैसे फॉरबिडन सिटी के शीर्ष पर एक तलवार पश्चिम की ओर आती है, या हुआशान तलवारों के बारे में बात करता है, या रात में हजारों मील चलना बिना किसी चाल के हवा में, इत्यादि। उसने बुलिन की इन किंवदंतियों के बारे में बहुत कुछ सुना है, लेकिन ये पहली बार है कि उसने उन्हें अपनी आंखों से देखा है। इसलिए हु जियाओमिंग का उत्साहित चेहरा लाल हो गया और उसने अपनी छोटी मुट्ठी भींच ली। ली यून की महान शक्ति को देखने का इंतजार करने लगा। लड़का झांग डोंग दो पीले बालों के साथ, उनमें से एक का नाम फीगे था, वह ली यून की ओर झुका और कुछ कहने ही वाला था, लेकिन ली यून ने धीरे से कहा, आखिरी कदम जियाओमिंग, एक अच्छी नजर डालें। नोवेल हॉल इतिहास खोज लेस्ट्लेवे ओसम आप संक्षिप्त अध्याय 23 नाम गॉडली चॉइस सिस्टम लेखक ये हुओ फेंशिन जोड़ बंद करें रीसेट झांग डोंग और फीगे को नजरअंदाज करते हुए ली यून उनके हाथों में बारबेक्यू के एक दर्जन कबाब को देखता है, धीरे से मुड़ता है और अपने मुंह से कहता है, जियाओमिंग, बारबेक्यू करते समय आपको सावधान रहना चाहिए कि आप ज्यादा न पकाएं। जब तेल निकल जाए तो कुछ छिड़के मिर्च पाउडर, और जब बारबेक्यू एक सुंदर सुनहरे पीले रंग में बदल जाता है तो ये साबित होता है कि भुना हुआ मांस गर्मी तक पहुंच गया है। फिर कुछ जीरा। ली यून के मुंह का उपयोग करें, एक आत्मविश्वास भरी मुस्कान, कार्रवाई के हाथ, यहां तक कि हाथों की ओर भी। बारबेक्यू कबाब ने अचानक जीरा छिड़क दिया, लेकिन लोगों को तेजी से सुगंध फैलाने पर मजबूर कर दिया, जिससे झांग डोंग भी भूल गया कि वह बारबेक्यू को देख रहा था। उसकी आवाज सुन रहा था जिसी बारबेक्यू ने भूख की सुगंध महसूस की और लार चपकाए। उद्धरण चिन्ह जियाओमिंग, आप यहाँ हैं। मटन बाहर से कुरकुरा और अंदर से कोमल होता है, और भांग, मसालेदार और ताजा तीनों स्वाद पूरी तरह से मिश्रित होते हैं। यहू जियाओमिंग को एक विस्फोटक स्वाद देता है। उसकी आंखें सिकुड़ गईं और वह बड़बड़ाने के अलावा कुछ नहीं कर सकी। बुबू, ये स्वादिष्ट है। ये दादा जो से भी बेहतर है। ये स्वादिष्ट भी है। यह मेरे द्वारा झोंगाई शहर के विनाडो होटल में खाए गए शीर्ष गोमांस से बेहतर है। यह मुझसे बेहतर है। हु जियाओमिंग ने फिर से अपने चेहरे मुंह से काट लिया। उसके चेहरे पर खुशी के भाव थे। उसने कहा, एक शब्द में, यह मेरे द्वारा अब तक खाई गई हर चीज से बेहतर है। ये बहुत अच्छा है, महान भाई। उसने चिकने मुंह की तरह खाया और किनारे पर मौजूद सभी दर्शकों ने अपना मुंह निगल लिया और ली उनके हाथों में बारबेक्यू को देखा। छोटा लड़का, फीगे ने लालची आंखों से कहा। उसकी आंखें लालची और धमकी भरी थीं। डिंग ट्रिगर विकल्प कार्यक्रम कृपया चुनने के लिए होस्ट करें विकल्प 1 पहले फीगे और झांग डोंग को बारबेक्यू दें, कौशल को पुरस्कृत करें। विकल्प 2 प्रतिद्वंद्वी को मना करें, इनाम कौशल, स्टील और लोहे की हड्डी प्रभाव, शारीरिक फिटनेस में वृद्धि प्राथमिक। विकल्प 3 दूसरे पक्ष को सबक सिखाएं, इनाम दें, कुछ सामान्य अनुभव बिंदु। उद्धरण चिन्ह ली यून के दिल में खुशी है इवेंट को फिर से चुनने के लिए। उन्होंने ये भी स्पष्ट कर दिया है कि इसमें कई शब्द हैं, जिसका अर्थ है कि सिस्टम ली यून के प्रदर्शन के अनुसार चीजों को पुरस्कृत करेगा। सामान्य अनुभव बिंदुओं को किसी भी विशेषता में परिवर्तित किया जा सकता है, जैसे अनुभव के 100 अंक की कुल ताकत के 10 अंक, या अनुभव के 10,000 अंक कौशल को उन्नत कर सकते हैं।
इसमें कोई संदेह नहीं है कि ली यून ने इस आइटम को प्राथमिकता दी है शारीरिक फिटनेस के आधार पर, और ली यून की शारीरिक फिटनेस 130 से थोड़ी ही अधिक है और कौशल बोनस बहुत अधिक नहीं होगा। एक दूसरे को सबक दो। ली यून के मुंह में एक हुक है जिसमें वह अच्छा है। क्या आप इसे खाना चाहते हैं? ली यून ने उन्हें बारबेक्यू के 3 कबाब दिए और उन्होंने जल्दी से सिर हिलाया। उन्होंने बारबेक्यू के 3 कबाब भी छीन लिए ताकि बाघ, जो उसे रोकना चाहता था, प्रतिक्रिया न कर सके। मल, टाइगर भाई ने दिया निराशाजनक श्राप। ली यून ने अपने कंधे उचकाए और मुस्कुराते हुए पूछा, झांग डोंग फी, क्या बारबेक्यू स्वादिष्ट है? स्वादिष्ट, स्वादिष्ट, स्वादिष्ट। तीनों ने एक के बाद एक सिर हिलाया। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं? यह फीगे ने झिझकते हुए और खुशी से कहा, मैंने झांग डोंग को ये कहते सुना कि तुम पर 1 लाख युआन है, इसलिए मैं तुमसे कुछ पैसे उधार लेना चाहता हूँ। अरे भाई, क्या तुम इसे उधार नहीं ले सकते? मैं समझ गया, बेशक उधार लो, लेकिन ली यून की हल्की मुस्कान, आंखों में खतरनाक झलक, मुझे डर है कि तुम्हारे पास उधार लेने के लिए जीवन है, लेकिन खर्च करने के लिए मर जाओ। नोवेल हॉल इतिहास। खोज। लेस्ट लेवे। ओसम। आप संक्षिप्त। अध्याय 24। नाम, गॉडली चॉइस सिस्टम। लेखक, ये वो फेंशिन। जोड़ बंद करें, रीसेट। क्या बारबेक्यू खा रहे 3 लोग दंग रह गए। फी की मुस्कान के साथ ली यून ने अपने हाथ में बारबेक्यू उठाया और दर्शकों से ऊंची आवाज में कहा, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये 3 लोग मुझे लूटना चाहते हैं और मुझे 1 लाख युआन सौंपने के लिए मजबूर करना चाहते हैं। जब उन्होंने देखा कि मेरे पास है शर्त में 1 लाख युआन जीते, क्या मैं सहमत नहीं हो सकता? मैकाओ, और इस तरह का व्यक्ति, लकवाग्रस्त, मैंने लंबे समय से सोचा है कि ये 3 लोग आंखों को अच्छे नहीं लग रहे हैं। उन्हें मारो, लड़ो। यदि आप अपने बालों को पीला रंगते हैं तो ये देखना अच्छी बात नहीं है। एक पल के लिए भीड़ उत्साहित थी। भाईबू को अचानक एहसास हुआ कि उसने अपनी आस्तीन ऊपर चढ़ा ली है और गंभीर मुस्कान के साथ आया, मैं समझता हूँ। छोटे भाई, क्या आप चाहते हैं कि मैं इन 3 लोगों को सबक सिखाऊं? अरे, मैं समझता हूँ, भाइयों, इसे मुझे दे दो। रुको, रुको, रुको। जब एक फी और झांग दोनों क्रूर पुरुषों के एक गिरोह के साथ बाघ की मोटी भुजाओं और टैटू को देखते हैं तो उनके चेहरे सफेद हो जाते हैं। क्या आप भाई बाघ हैं? एक फी एक होने के योग्य है, गैंगस्टर। वह एक नजर में भाईबू की पहचान पहचान लेता है। अच्छा, आपके दादाजी, मैं चेन डोंगकुन का बाघ भाई हूँ। बाघ का बड़ा हाथ थपथपाता है, पतली एफी को केवल महसूस होता है कि उसका कंधा गिर जाएगा, दर्द से दांत निकल आए हैं। बाघ, बाघ भाई, अन्याय हुआ। गलत हुआ। टाइगर ने सवालिया निगाहों से लियून की ओर देखा और लियून ने कंधे उचका दिए और कहा, मुझे क्षमा करें, मेरा बारबेक्यू अप्रासंगिक लोगों द्वारा नहीं खाया जाना चाहिए। खैर, चूंकि आपने इसे खा लिया है, आप इसे थूक सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। थूक, थूक दो। झांग डोंग ने कुछ सोचा और उसका चेहरा फिर से सफेद हो गया। तभी उसके पेट में टाइगर ब्रदर का एक मुक्का लग गया। वह इतना आहत हुआ कि उसने अभी अभी खाया हुआ भुना हुआ मांस भी फेंक दिया। आउच। हु जियाओमिंग, जो साफ सुथरा रहना पसंद करता है, जल्दी से मुड़ जाता है और इन लोगों की दयनीय स्थिति नहीं देखना चाहता और स्वादिष्ट बारबेक्यू नहीं खाना चाहता। अरे, मैं ऐसे ही थूकता हूँ। मैं तुम्हारी मदद करूंगा, मुझे बुलाओ। टाइगर भाई के चारों ओर लोगों का एक समूह है जो 3 पागलों की पिटाई करते हैं, झांग डोंग को मारते हैं, वे पिता को रोते हैं और माँ को बुलाते हैं, बचने के लिए काले और नीले। उन्हें बुलाने के बाद लियून ने अपना वादा नहीं तोड़ा और बारबेक्यू टाइगर भाइयों को दे दिया। जहां तक जियो लुली और हु जियाओमिंग की बात है, वह बीमार हैं और अब और खाना नहीं चाहती। बॉस ने अपना ठंडा पसीना पोंछा और राहत की सांस ली। आखिरकार उन्होंने आज रात मिश्रित समाज के लोगों के इस समूह की सेवा की। डिंग, मेजबान एक विकल्प चुनता है और 3000 सामान्य अनुभवन का पुरस्कार देता है। ली यून का दिल खुश है, ये बुरा नहीं है। एक साधारण अनुमान से पता चलता है कि अब 3000 कौशल बिंदुओं को 150 शक्ति बिंदुओं और 150 शारीरिक बिंदुओं से बदला जा सकता है। बेशक, भविष्य में अधिक से अधिक सामान्य कौशल बिंदु होंगे। शायद 1000 अंक बदले जा सकते हैं। बड़े भाई, हु जियाओमिंग ने खड़े होकर ली यून को एक महिला जैसी मुस्कान दी और कहा, जियाओमिंग ने आज अच्छा समय बिताया। यदि आपके पास बाद में समय होगा तो जियाओमिंग फिर से आपके पास आएगी। तो ठीक है। ली यून काले कपड़े पहने 2 अंगरक्षकों को देखती है जो कहीं से आते हैं। ऐसा अनुमान है कि ये दोनों अंगरक्षक हु जियाओमिंग की सुरक्षा कर रहे थे। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि उसका परिवार निश्चिंत हो सकता है कि वह बाहर आ जाएगी। हु जियाओमिंग का स्वभाव एक छोटी महिला की तरह है, लेकिन वह जो करती है वह परंपरागत है। शाम को जब वह सड़क के किनारे आती है तो उसके परिवार को समझ नहीं आता कि वह उसे डांटे। अलविदा, बड़े भाई। हु जियाओमिंग के एक लंबी काली कार में बैठने के बाद उसने ली यून की ओर हाथ हिलाया।
अलविदा जियाओ मिंग। उसके जाने के बाद ली यून ने उस नोट पर नजर डाली जो उसने चुपचाप उसे दिया था, जिसमें एक मोबाइल फोन नंबर और एक ऑनलाइन चैट नंबर था। ये देखकर वह फूट फूट कर मुस्कुराने से खुद को नहीं रोक सका। छोटी लोरी ने उसे व्यक्तिगत रूप से संपर्क जानकारी देने की हिम्मत नहीं की। ऐसा लगता है कि उसकी ट्यूशनिंग बहुत सख्त है। नोवेल हॉल इतिहास खोज लेस्ट लेवे ओसम। आप संक्षिप्त अध्याय 25। नाम गॉडली चॉइस सिस्टम। लेखक ये वो फेंशिन। जोड़ बंद करें रीसेट। अगले दिन स्कूल में ली यून और ली फैंग ने स्कूल के गेट में कदम रखा, जिसने तुरंत अनगिनत लोगों का ध्यान आकर्षित किया। क्या वह ली यून है? वह गरीब वर्ग में कैसे पहुंच सकता है क्योंकि उसके पास व्यापक और अंग्रेजी में पूरे अंक हैं। मुझे लगता है कि यह आंशिक है, लेकिन यह बहुत अच्छा है। वह बहुत सुंदर है। प्रयोगात्मक कक्षा में दाई युआकई की तुलना में बहुत अधिक सुंदर है। ये वास्तव में सुंदर है। हंसने के लिए धूप है और मुझे ये बहुत पसंद है। ली यून की अभिव्यक्ति उदासीन थी। हालांकि दाई युवानिकाई का नाम सुनने के बाद वह ली फैंग की ओर मुड़े और मुस्कुराते हुए कहा, बड़ी बहन, मुझे याद है कि यह आदमी है तुम्हारा पीछा कर रहा हूं। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 डॉट। नाम मत बताओ, यह उबाऊ है। ली फैंग ने बेबसी से कहा, मैंने उससे कहा कि मेरा पीछा मत करो, मेरे पास पहले से ही एक आदमी है जिसे मैं पसंद करती हूँ। वह शर्मा गई और शर्म से अपना सिर घुमा लिया। ली यून ने यह नहीं पूछा कि उसे कौन पसंद है। उसे अनुमान लगाने की जरूरत नहीं थी। ली फैंग उसका जिक्र कर रहे थे। दाई युवा ने कहा। ली यून ने हल्के से सिर हिलाया, बड़ी बहन, उसे आपको नाराज करने की क्या जरूरत है? मेरे पास आओ, मैं उसे तुम्हारे लिए सिखाऊंगा। चलो तुम जाओ। ली फैंग ने ली यून को नीचे धकेल दिया और ऊपर चले गए। ली यून ने अपना सिर हिलाया और कुछ देर के लिए नीचे रख दिया। कक्षा में छात्रों की कक्षा श्वाश्वा ने उसकी ओर देखा। एक थोड़ा कमजोर लड़का चिल्लाया, मुझे भरोसा है, हमारी प्रतिभा आ रही है। कक्षा में ली यून की लोकप्रियता अच्छी नहीं है, लेकिन 2 या 3 दोस्त भी हैं जो बोल सकते हैं। उसके सामने जो दुबला पतला और कमजोर आदमी है, वह उनमें से एक है। बंदर, तुम फिर किस पर चिल्ला रहे हो? ली यून आगे बढ़े, अपना स्कूल बैग नीचे रखा, अपनी जगह पर बैठे और आत्मविश्वास भरी मुस्कान के साथ कहा, यह अभी तक जीनियस नहीं है। जब मुझे पूरे विषय में पहला पूर्ण अंक मिलेगा, तो आप मुझे ऐसा जीनियस कहेंगे जो खाना नहीं खाएगा। बंदर का नाम वांग हुलियांग है। क्योंकि वह लंबा और पतला है, इसलिए सभी उसे बंदर कहते हैं। वह पिस्ता वर्ग का है। मैकाओ, सचमुच, पूर्ण अंकों में प्रथम। बंदर चिल्लाया और कक्षा में छात्रों से अपना ध्यान हटाने के लिए कहा, पूर्ण अंकों में प्रथम, हा हा, चुटकुला। चीनी भाषा में पूर्ण अंक कैसे प्राप्त करें? जिकाई कभी नहीं रही, ठीक है। डींग मारना हवा के साथ चला गया। कुछ लोग जो ली यून को नीची दृष्टि से देखते हैं, वे व्यंग्य करते हैं, कुछ लोग आश्चर्य व्यक्त करते हैं, लेकिन अधिक लोग संदेह व्यक्त करते हैं कि यह बस एक असंभव कार्य है। ली यून मुस्कुराए, उन्होंने भी बहुत अधिक स्पष्टीकरण नहीं दिया। उन्होंने ये भी सोचा कि यह असंभव है। जैसे ही विषय बदला, वांग हो लियांग ने उत्साह से कहा, ली यून, हमारे पास दोपहर में पी क्लास है ताकि हम अपनी आंखें ऊपर रख सकें। ली यून पसीना, वांग हो लियांग की तथाकथित आंखों की देखभाल, सुंदरता देखना है। कक्षा 14 की शारीरिक शिक्षा कक्षाएं और प्रयोगात्मक कक्षा अभी एक साथ मिली, जबकि प्रायोगिक कक्षा में अच्छे स्वभाव और अच्छे फिगर वाली बहुत सारी जुएबा सुंदरियां थीं। इसके अलावा ली फैंग और फैंग जू भी वहां थे। वांग हो लियांग हर बार पी क्लास में उन सुंदरियों पर अपनी नजर रखना चाहेंगे। खांसी। ली यून यू ने कहा, बंदर, तुम्हें यह नहीं भूलना चाहिए कि ली फैंग मेरी बहन है। हे, बिल्कुल नहीं, जीजा जी। दूर जाओ, घास। ली यून, अब आप अपनी धार्मिकता भूल रहे हैं। कल मैंने आपको और फैंग जियाओ हुआ को देखा था, आपने उससे प्यार किया होगा। आप मुझे एक खूबसूरत महिला से कब मिलवाएंगे? चलते रहो। वांग हो लियांग गैग के साथ समय दोपहर में पी कक्षा में वांग हो लियांग और कई लड़कों ने ली यून का अनुसरण किया। भले ही फैंग जू ली यून की प्रेमिका हो, सभी खूबसूरत महिलाओं की दोस्त खूबसूरत महिलाएं होती हैं। के नियम के अनुसार फैंग जू कुछ खूबसूरत लोगों का परिचय कराने में मदद कर सकती हैं। क्या वे सूची से बाहर नहीं हो सकती? नोवेल हॉल इतिहास खोज लेस्ट लेवे ओसम। आप संक्षिप्त अध्याय 26। नाम गॉडली चॉइस सिस्टम। लेखक ये वो फेंशिन। जोड़ बंद करें रीसेट। ली यून खेल के मैदान में आए। जब ली यून कक्षा के लिए इंतजार कर रही थी, फैंग जू और ली फैंग हाथ में हाथ डाले आए। उसे देखने के बाद फैंग जुएमी की आंखें चमक उठी और ली यून की ओर आगे बढ़ी। बहन फैंग जू, ली यून ने उन्हें नमस्ते कहा। उनके रिलेशनशिप की वजह से दोनों के बीच रिश्ते बेहतर होते नजर आ रहे हैं। ली यून ने पहले कभी पी क्लास में 2 लोगों को एक साथ चलते हुए नहीं देखा था।
ली यून, चलो बाद में एक साथ बैडमिंटन खेलें। फैंग जू का खूबसूरत चेहरा एक शर्मीली मुस्कान से भरा हुआ है, जिससे वांग हुलियांग के कई लड़के उसकी ओर देखने लगते हैं। वे इस ठंडे स्कूल के फूल को इतना सुलभ कैसे देख सकते हैं? धत्तेरी की, वांग हुलियांग ने बुदबुदाया, इस आदमी ने अभी भी कहा है कि उसके पास फैंग यूनिवर्सिटी के स्कूल के फूल नहीं हैं। ये बकवास है, हर कोई देख सकता है कि स्कूल के फूल उसके लिए दिलचस्प हैं। यदि स्कूल का फूल हमारे साथ खेलने के लिए आमंत्रित करता है, तो और किसका सत्कार करेगा? लियून मुस्कुराए, बस नीचे आने के लिए सहमत होना चाहते थे। दूरी से एक दबंग आवाज आई, एक गोज बैडमिंटन खेलो। जब उन्होंने आवाज सुनी तो उनके चेहरे बदल गए। लुशान। वांग होलियांग ने अपने दांत काटे और दो शब्द बोले। लुशान खेल के मैदान का अधिपति है। प्रतियोगिता के दौरान अपने कौशल और शारीरिक फिटनेस के साथ लड़ना और रोना उसे सबसे ज्यादा पसंद है। कहा जा सकता है कि वह बेहद अहंकारी हैं। हो वांग लियांग 3 साल से दूसरों से नाराज हैं। जनता की नजर में लुशान और कई लंबे लड़के स्वेटशर्ट, बास्केटबॉल या फुटबॉल पहने हुए लोगों का एक समूह अहंकार पूर्वक ली यून के पास चला गया। गुंजन। लुशान ने तिरस्कार के साथ ली यून को देखा। लड़का, बैडमिंटन खेलना एक महिला की चीज है। क्या तुम बाद में आकर मेरे साथ बास्केटबॉल खेलने की हिम्मत कर रहे हो? एक पर एक लड़ो। ली यूनझिंग बोलने ही वाले थे कि तभी घंटी बजी और पीटी शिक्षक ने एक बैठक के लिए बुलाया। क्षमा करें, ये गर्म होने का समय है। मैं खाली नहीं हूं। घास। लुशान ने गुस्से में डांटते हुए ली यून की नाक की ओर इशारा किया और कसम खाई, तुम्हें मेरे साथ आने और दौड़ने की हिम्मत है? सिर्फ 1 किलोमीटर। वह आमतौर पर गर्म स्वभाव का होता है, लेकिन जब वह पी क्लास में आता है तो ये पूरी तरह से उसके लिए वैन टाइम बन जाता है। हर बार वह पी वर्ग में लोगों के साथ दुर्व्यवहार नहीं करता, वह हर जगह सहज महसूस करता है। विस्मयादिबोधक चिन्ह। डॉट। विकल्प 2, उसे अनदेखा करें और कुछ भी इनाम न दें। विकल्प 3, लू शान को मना करें और डांटें। इनाम, एक यादृच्छिक उपहार। उद्धरण चिन्ह। ली यून के पास कुछ आश्चर्य हैं। क्या इनाम 2 चरणों वाला हो सकता है? किसी अच्छे काम को मना करना असंभव है, यानी एक चुनौती के लिए एक इनाम और प्रतिद्वंद्वी को हराने के लिए एक और इनाम का वादा करना। अच्छा, हृदय आश्चर्य ली यून का चेहरा, लेकिन हल्की मुस्कान, चूंकि आप दुर्व्यवहार की तलाश करना चाहते हैं तो मैं आपकी मदद करूंगा। डिंग, मेजबान ने चुनाव कर लिया है और इनाम का एक हिस्सा 50 चपलता आ गया है। चपलता शरीर के लचीलेपन और ईश्वर स्तर की प्रतिक्रिया गति को प्रभावित करती है। ली यून ने 3000 अनुभव अंक प्राप्त करने से पहले अपनी काया और ताकत में 200 अंक जोड़े और उनके पास 1000 अनुभव शेष हैं। अब वह चपलता में आधा जोड़ देता है। मेजबान, ली यून। संविधान, 330 अंक। शक्ति, 350। आत्मा, 80। बुद्धि, 70 अंक। चपलता, 150। आकर्षण, 25। सामान्य अनुभव अंक, 500। कौशल, प्राथमिक मुक्केबाजी, प्राथमिक कुनकवान। कब्जा, वर्तमान में कोई नहीं। उद्धरण चिन्ह। सामान्य लोगों की विशेषताओं में 50 के आसपास उतार चढ़ाव होता है। ली यून अब कुछ प्रांतीय एथलीटों के बराबर है और यहां तक कि उसके पास अधिक व्यापक विशेषताएं भी हैं। उनकी ताकत, शारीरिक गठन और चपलता में चौतरफा सुधार हुआ है। ग्रास। लुशान ली यून को मृत अवस्था में देखता है और अपने दांतों से एक शब्द निकालता है। उनकी आंखें क्रोध उगलने में सक्षम लगती हैं। लुशान, जो बेहद गुस्से में था, शांत हो गया। उन्होंने पी शिक्षक को काले चेहरे के साथ पाया और दोनों कक्षाओं को वार्म अप करने के लिए एक साथ इकट्ठा होने के लिए कहा, यानी खेल के मैदान के चारों ओर 4 बार दौड़ने के लिए कहा। नोवेल हॉल इतिहास। खोज। लेस्ट्लेवे। ओसम। आप संक्षिप्त। अध्याय 27। नाम, गॉडली चॉइस सिस्टम। लेखक, ये हुओ फेंशिन। जोड़ बंद करें, रीसेट। दो लोगों के बीच विरोधाभास के बारे में जानने के बाद कक्षा 14 और प्रायोगिक कक्षा सभी इसके बारे में बात कर रहे थे, एक अच्छा नाटक देखने की प्रतीक्षा कर रहे थे। आप क्या कहते हैं, कौन जीतेगा? आप बकवास नहीं कर रहे हैं। लुशान की महत्वाकांक्षा को पूरा हुए केवल 3 साल हुए हैं। क्या आपको लगता है कि यह एक बाल्टी है? उद्धरण चिन्ह। ली यून मौत की तलाश में है। आंशिक शाखा भी अप्रत्याशित रूप से अभी भी लुशान प्रतियोगिता की तलाश करने की हिम्मत करती है। खेल। उद्धरण चिन्ह। लुशान 1000 मीटर 3 मिनट में दौड़ सकता है, पूरे स्कोर से लगभग 1 मिनट कम। इसकी तुलना कैसे की जा सकती है? मैं जाऊंगा, अगर हम बाद में उसके साथ दौड़ेंगे तो मुझे डर है कि हमें 2 चक्करों के लिए नीचे खींच लिया जाएगा। ली यून से दोस्ती करने वाले कुछ लोगों को छोड़कर बाकी छात्र उसके बारे में आशावादी नहीं हैं। एक साधारण छात्र और स्कूल में गुंडागर्दी करने वाला बस मौत की तलाश में है।
गुंजन। लू शान ने वार्म अप अभ्यास समाप्त किया, ली यून की ओर देखते हुए जो अभी भी उसी स्थान पर खड़ा था। उसने ठंडे स्वर में खर्राटे लिए और मुंह में कफ थूक दिया। तुम किस ताकत का दिखावा करते हो? रोने तक रुको। भीड़ ने लुशान की विकसित मांसपेशियों की रेखाओं की तुलना में अपना सिर हिलाया और फिर ली यून की पतली आकृति को देखा। इससे भी अधिक, ली यून एक पेशेवर स्पोर्ट्स वियर में नहीं बदले। इसके बजाय उसके पास इंच लंबी पैंट और बोर्ड जूते का एक साधारण सेट था जो खेल के लिए उपयुक्त नहीं थे। उन्होंने कहा कि लू शान को हराना एक सपना था। आओ। फैंग जू ने अपनी छोटी मुट्ठी ऊंची की और अपनी क्लास टीम में ली यून की ओर हाथ हिलाया। वह बहुत प्यारा लग रहा था और उसका लुक ठंडा नहीं था। ली फैंग ने कुछ नहीं बोला। उसकी आंखें ली यून के साथ संरेखित थीं और दोनों तरफ समझ गया कि दूसरा पक्ष क्या कहना चाहता था। तैयार, पीई शिक्षक ने निर्देश दिया। लू शान नीचे बैठ गया और उसकी मजबूत एड़ी कील की तरह जमीन पर टिक गई बॉल स्ट्रिंग का और तेजी से लॉन्च होने वाला था। इसके विपरीत, ली यून अभी भी बिना किसी पेशेवर शुरुआत के सामान्य लोगों की तरह खड़ा है। मैकाओ। लोग आश्चर्यचकित हैं, हालांकि 1000 मीटर की शुरुआत नहीं हुई है महत्वपूर्ण है, लेकिन यह आम लोगों के लिए है, पेशेवर लोगों के लिए हर सेकंड जीतने की क्षमता है। क्या ली यून हार मानना चाहते हैं? भागो। अगले ही पल एक फूल के सामने हर कोई एक पतली आकृति वाला व्यक्ति बाहर निकल आया। जब वह कई मीटर दूर भागा तो लू शान की मजबूत छवि ने उसका पीछा किया। उद्धरण चिन्ह। क्या लोग बस आने के लिए प्रतिक्रिया करते हैं? पहला व्यक्ति जो अप्रत्याशित रूप से दौड़ शुरू करता है। ये बेहतर है। पीई शिक्षक ने ली यून को देखा और गुप्त रूप से इसके बारे में सोचा। ये देखा जा सकता है कि ली यून की मोटर तंत्रिका राष्ट्रीय एथलीटों के बराबर रही है। ये लड़का, लू शान, जो ली यून के काफी करीब है, हैरान है। ली यून की प्रतिक्रिया उनकी उम्मीद से परे है। लेकिन अब शुरुआत में हुए नुकसान की भरपाई के लिए उसे अपने दांत काटने पड़ते हैं और अपने पैरों को हिलाना पड़ता है। लेकिन धीरे धीरे लू शान को एक चौंकाने वाली बात पता चली। वह ली यून से और भी अधिक दूर था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने उसका कितना भी पीछा किया, वह उसके करीब नहीं पहुंच सका। जिन सामान्य छात्रों को लंबी दूरी से बाहर फेंक दिया गया था, उन्होंने लियान की हवा की तरह गति को देखकर आश्चर्य से अपना मुंह खोल दिया। अप्रत्याशित रूप से, हे भगवान, हे भगवान, ली यून ने लू शान को और भी दूर फेंक दिया। आह आह, कितना सुंदर। ली यून कितना सुंदर है। वुहू, ये बहुत सुंदर है। मेरा बॉयफ्रेंड बहुत तेज दौड़ता है। चले जाओ, यह मेरा बॉयफ्रेंड है। नोबेल हॉल इतिहास। खोज। लेस्ट्लेवे। ओसम। आप संक्षिप्त। अध्याय 28। नाम, गॉडली चॉइस सिस्टम लेखक, ये वो फेंशिन। जोड़ बंद करें रीसेट। मैं जीता। 4 लैप्स के बाद ली यून फिनिश लाइन को पार करने वाले पहले व्यक्ति थे। लू शान, जो उनके आने के लगभग आधे मिनट बाद था, काले चेहरे के साथ लाइन के पार भाग गया। जहां तक सामान्य छात्रों की बात है, ली यून ने उन्हें लगभग 2 गोद के लिए छोड़ दिया। पहुंचने के बाद उन्होंने ली यून को बेदम होकर देखा और उनकी आंखें प्रशंसा से भरी थीं। वह बहुत तेज दौड़ रहा है। लगभग 2 मिनट और 15 सेकंड। पीई शिक्षक ने अनिश्चित काल तक अपना सिर खुजाया। दुर्भाग्य से उन्होंने सोचा कि यह सिर्फ सामान्य छात्रों की लड़ाई की भावना थी। अप्रत्याशित रूप से, ली यून इतनी तेज दौड़ा कि वह प्रांतीय टीम में प्रवेश कर सकता था, राष्ट्रीय एथलीटों को प्रभावित कर सकता था, विदेश में प्रतिस्पर्धा कर सकता था और देश के लिए गौरव जीत सकता था। ये सोचते हुए शारीरिक शिक्षा शिक्षक ने देखा कि ली यून की आंखें गर्म हो गई हैं। ली यून, तुम बहुत अच्छे हो। फैंग जू ने ली यून की ओर कदम बढ़ाया। छाती पर 2 अच्छी तरह से विकसित खरगोशों ने ली यून की आंखों को मजबूती से आकर्षित किया। ली यून उसकी ओर देखता है। फैंग जू के दौड़ने के बाद उसकी नाजुक नाक पर थोड़ा पसीना निकलता है। एक लाल चेरी मुंह हौंकता है और नीले रंग की तरह सांस लेता है, जिससे आपके दिल में धड़कन महसूस होती है। थका हुआ, ली यून मदद नहीं कर सकता, लेकिन अपना हाथ बढ़ा सकता है और उसे फैंग जू की नाक के पुल पर लटका सकता है। उसकी उंगलियों का पेट पसीने से सन जाता है और चिकना हो जाता है। फैंग जू का चेहरा लाल हो गया। वह ली यून की अंतरंग हरकतों से शर्मिंदा थी। वह फुसफुसाई, मैं थकी नहीं हूं। मैं अपनी पूरी ताकत से नहीं दौड़ी। ही। उसकी शरारती हंसी सुनकर ली यून को अचानक एहसास हुआ कि मूल हाई कोर्ट स्कूल का फूल उसके दोस्तों के सामने बिल्कुल भी ठंडा नहीं था, लेकिन बहुत गर्म और चंचल। थका हुआ, ली फैंग अभी अभी ली यून से सीखते हुए आए और ली यून की नाक पर सिर हिलाया। अर्थ स्वतः स्पष्ट है। वह ईर्ष्यालु थी। खांसी। ली यून ने अपना सिर घुमाया और लू शान की ओर देखा और फीकी मुस्कान के साथ कहा, ऐसा लगता है कि मैं जीत गया। जब वह फिनिश लाइन को पार करने वाले पहले व्यक्ति थे, तो सिस्टम ने उन्हें 50 सफलता अंक के साथ पुरस्कृत किया, जो अच्छा नहीं था। सहपाठी। शारीरिक शिक्षा शिक्षक उत्साह से आए, क्या आप ली यून हैं? क्या आप पेशेवर 1 किलोमीटर दौड़ या 100 मीटर, 400 मीटर दौड़ में भाग लेना चाहते हैं?
हर कोई आश्चर्यचकित था। क्या शिक्षक चाहते थे कि ली यून एक पेशेवर एथलीट बने? निश्चित रूप से, शारीरिक शिक्षा शिक्षक ने कहा, यदि आप जाना चाहते हैं तो मैं आपको परीक्षण प्रशिक्षण के लिए जोंगहाई स्पोर्ट्स ब्यूरो जाने की सलाह दे सकता हूँ। मुझे लगता है कि आज आपकी ताकत के साथ परीक्षण प्रशिक्षण के माध्यम से बनना कोई समस्या नहीं है। प्रांतीय एथलीट। प्रांतीय एथलीट, कॉलेज प्रवेश परीक्षा के लिए बोनस अंक। कुछ छात्रों ने तुरंत कहा। ली युनचेन का मुंह ज्ञान से भरा है। क्या उसे अभी भी प्रांतीय एथलीटों से कुछ अतिरिक्त अंकों की परवाह है? इसके अलावा ली यून की महत्वाकांक्षा खेल में बिल्कुल भी नहीं है। निमंत्रण के लिए धन्यवाद, लेकिन मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। क्षमा करें। शारीरिक शिक्षा शिक्षक ने खेदपूर्ण भाव दिखाया और उसे समझाने की कोशिश की। ये देखने के बाद कि ली यून इस पर जोर दे रहा था, उसने ली यून की सिफारिश करने का विचार छोड़ दिया। अरे लुशान, तुम ली यून से हार गए, और क्या कहूं? वांग होलियांग ने एक चंचल अभिव्यक्ति दिखाई और पक्ष के पुरुष छात्र भी बहुत खुश थे। ली यून ने 3 साल तक कोर्ट पर लू शान द्वारा उत्पीड़ित होने की उदास भावना को व्यक्त किया, जिससे कई लोगों का रवैया बदल गया जो ली यून के प्रति उदासीन नहीं थे। देखो, मर जाओ। लू शान ने अपनी मुट्ठी भींच ली और ली यून को घूर कर देखा। ये लड़का न केवल प्रथम स्थान पर दौड़ा, उसके चेहरे पर सख्ती थी। उसके आसपास 2 खूबसूरत महिलाएं थीं, यहां तक कि शारीरिक शिक्षा शिक्षक भी उसकी ओर देख रहे थे। उन्होंने सभी लाभ उठाए। रेनोल्यूशन इसे कैसे सहन कर सकता है? ली यून, लू शान ने एक एक शब्द कहा, क्या तुम स्टेडियम जाने की हिम्मत करते हो? चलो बास्केटबॉल खेलते हैं। नोवेल हॉल इतिहास। खोज। लेस्ट्लेवे। ओसम। आप संक्षिप्त। अध्याय 29। नाम, गॉडली चॉइस सिस्टम। लेखक, ये हुओ फेंशिन। जोड़ बंद करें। रीसेट। डिंग, ट्रिगर विकल्प। कार्यक्रम कृपया चुनने के लिए होस्ट करें। विकल्प 1, लू शान की बास्केटबॉल प्रतियोगिता को अस्वीकार करें और एक यादृच्छिक उपहार का इनाम दें। विकल्प 2, सहमत हों, कोर्ट पर लू शान को पूरी तरह से हराएं, यादृच्छिक मध्यवर्ती मार्शल आर्ट, ताकत जोड़ 100 अंक का इनाम दें, चपलता जोड़ 100 अंक, काया जोड़ 100 अंक, कुछ सामान्य अनुभव अंक, फैंग जू की लोकप्रियता जोड़ 15। विकल्प 3, प्रतिस्पर्धा के अन्य तरीकों का प्रस्ताव करें, कुछ सामान्य अनुभव बिंदुओं को पुरस्कृत करें और एक यादृच्छिक उपहार दें। सिस्टम द्वारा दिए गए विकल्पों को देखकर ली यून ने अपने दिल में एक अशिष्ट टिप्पणी की। क्या नीमा को पुरस्कृत करना अतिशयोक्ति है? न केवल मध्यवर्ती मार्शल आर्ट, बल्कि ताकत, चपलता, संविधान 100 अंक, अधिक असामान्य भी अनुभव अंक का इनाम है। और क्या ये फैंग जू के लिए भी अच्छा है? वह जितनी खूबसूरत हैं उतनी ही ज्यादा उन्हें पसंद भी हैं। इसके बारे में क्या ख्याल है? क्या तुम मेरे साथ बास्केटबॉल कोर्ट में जाने की हिम्मत कर रहे हो? लू शान ने लड़ना जारी रखा। तुम्हारी हिम्मत क्या हुई? ली यूनलू ने व्यंग्यात्मक मुस्कान दिखाए और कहा, मैं तुम्हें एक बार जीत सकता हूँ, मैं तुम्हें 2 बार, 3 बार, अनगिनत बार जीत सकता हूँ। आप लू शान इतने गुस्से में थे कि उनकी नाक टेढ़ी हो गई थी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि शिक्षक ने यह नहीं कहा था कि उन्हें भंग कर दिया जाएगा। उन्होंने अपने बड़े हाथ से बास्केटबॉल को किनारे से पकड़ लिया और उपहास किया। जैसा कि हम सभी जानते हैं, बास्केटबॉल खेलना संभव है। टकराने और टकराने से बचें, और एन, ए और सी पेशेवर खेलों में भी यही बात है। ली यून, क्या आप इसे लेने की हिम्मत करते हैं? उसने उकसाने की विधि का इस्तेमाल किया। ली यून को नहीं पता था कि उसका क्या मतलब है और उसने सीधे जवाब दिया। ली यून, वांग हुलियांग थोड़ा घबरा गया और फुसफुसाया, ये लू शान को पसंद है बास्केटबॉल कोर्ट पर लोगों को गेंद से मारना। एक बार उन्होंने एक लड़के को 1 महीने के लिए अस्पताल भेजा। परिणाम स्वरूप उन्होंने पहले ही अच्छा कहा और परवाह नहीं की। अब वह फिर से ऐसा करना चाहता है। मुझे पता है, चिंता मत करो, मैं उसे अपने तरीके से वापस भुगतान करूंगा। ली यून के शब्दों को सुनकर लू शान ने मुस्कुराने से इनकार कर दिया और अपने दिल में दुर्भावनापूर्ण रूप से इसके बारे में सोचा। चूंकि यह मामला है, जब मैं इसे करना शुरू करूंगा तो मैं और अधिक क्रूर हो जाऊंगा। ली फैंग बहुत घबराई हुई है, लेकिन ली यून लड़ने पर जोर देती है और वह केवल अपने होंठ काट सकती है और ली यून की उदारता को देखते हुए नीचे आने का वादा कर सकती है। शक्तिशाली पीठ। ली फैंग ने अचेतन अवस्था में सोचा कि उसका भाई बड़ा हो गया है और अदम्य भावना वाला व्यक्ति बन गया है। आओ, ली यून। बास्केटबॉल कोर्ट में आया। फैंग जू ने उत्साहपूर्वक ली यून को चिल्लाया और एक तुरही बजाई अपनी आवाज को तेज करने के लिए दोनों हाथों से आकार दें। वांग हुलियांग ने ईर्ष्यालु भाव से देखा। फैंग विश्वविद्यालय के स्कूल फूल को प्यार हो गया। उसका अहंकार और शीतलता पूरी तरह से गायब हो गई। वह एक ऐसी लड़की बनी जिसे लोगों से चिपकना पसंद था। ली यून की ऐसी गर्लफ्रेंड हो सकती है जिससे लोगों को ईर्ष्या, जलन और नफरत हो। बेशक, फैंग जू ली यून के सामने केवल एक छोटी लड़की की शक्ल दिखाएगी।
दूसरों के सामने वह अभी भी पहले की हाई और कोल्ड स्कूल की फूल है, उसमें कोई बदलाव नहीं आया है। ली यून लूशान के सामने बास्केटबॉल कोर्ट पर खड़ी है। बास्केटबॉल कोर्ट के बाहर 100 से कम दर्शक नहीं हैं। वे सभी उन्हें जिज्ञासा और अपेक्षा से देखते हैं। एक पर एक बुल फाइट, एक एक करके। जो पहले शूट करता है और 10 अंक प्राप्त करता है वह जीत जाता है। आप पहले सर्विस करें। लूशान ने ली यून को गेंद को गंभीर रूप से मारा। बास्केटबॉल सीटी बजाती हवा, ताकत से भरी, थोड़ा कमजोर लोगों का अनुमान है कि एक गेंद पकड़ नहीं सकती है। लेकिन ली यून ने इसे लगातार लिया और अपनी इच्छा से लिया। बहुत पक्का, ये थोड़ा कम लगता है। सड़क पर चर्चा करने के लिए जनता के आसपास। यह अजीब नहीं है कि लूशान मैदान में खड़ा है। आपका क्या मतलब है? क्या तुम नहीं समझे? लूशान कोर्ट पर अधिपति है, धमकाने वाला जो बदतमीजी से चलता है। नोवेल हॉल इतिहास खोज लेस्ट्लेवे ओसम आप संक्षिप्त अध्याय 30 नाम गॉडली चॉइस सिस्टम लेखक ये वो फेंशिन जोड़ बंद करें रीसेट 030 एक खोखली गेंद फेंको लड़के आओ लूशान बुरी तरह मुस्कुराया अपनी मुट्ठियां भींच ली और एक दूसरे को छुआ उसने अपने हाथ खोले नीचे बैठ गया और बास्केटबॉल कोर्ट पर रक्षात्मक चाल चली बिल्कुल एक शेर की तरह ली उनके हमले का इंतजार कर रहा था उसने इस तरह की साइनबोर्ड कार्रवाई की जिससे उसने जिन कुछ लड़कों को धमकाया वे पीले पड़ गए इस समय लूशान बिल्कुल अजेय है उसके हाथ खुले हुए हैं जैसे कि वह आसमान में उड़ रहा हो इसका शिकार हे ये बहुत प्रभावशाली है एक फीकी मुस्कान के साथ ली ने बास्केटबॉल को उठाया और टोकरी का सामना करने की कोशिश की इसके बारे में सोचने के बाद ली ने इसमें अंतिम 500 का अनुभव जोड़ा चुस्त और इसे 250 तक उन्नत किया ली यून की कार्रवाई ने सभी को चौंका दिया क्या वह मिडफील्ड लाइन पर शूट करना चाहता है उद्धरण चिन्ह बिल्कुल नहीं 3 बिंदु रेखा को हिट करना कठिन है मिडफील्ड लाइन की तो बात ही छोड़ दें ये लड़का मुझे धोखा दे रहा होगा दर्शकों और लूशान को विश्वास नहीं हुआ कि ली यून ऐसा करेगा मिडफील्ड शूटिंग बहुत कठिन थी सैकड़ों छात्रों की अविश्वसनीय निगाहों के नीचे लियून के हाथों में बास्केटबॉल उड़ गया और एक सुंदर चाप बन गया वह टोकरी से चुपचाप गुजर गया और धमाका करने से पहले ही जमीन पर गिर गया वहां सन्नाटा छा गया बहुत देर तक कोई चिल्लाता रहा खोखली गेंद मैकाओ यह एक खोखली गेंद है तथाकथित खोखली गेंद यानी जब गेंद टोकरी में प्रवेश करती है तो वह टोकरी सहित नेट के अलावा किसी और चीज को नहीं छूती है और बैकबोर्ड इसे गोल करने का सबसे सही तरीका कहा जाता है और ली यून का लक्ष्य अधिक असामान्य है उसकी गेंद न केवल पिच के बीच में है बल्कि सबसे सटीक खोखली गेंद भी है मिडफील्ड में गोली मार दी गई क्या यह अभी भी इंसान है भगवान मैं आपके लिए घुटने टेकता हूं 66,666 ये नमकीन मछली 10 साल से खेल रही है इसलिए मैं बड़े आदमी को केवल 666 ही बुला सकता हूं बेल से बेहतर है कहने की कोई बात नहीं है बड़े आदमी ये बहुत कठिन है क्लीन शॉट फैंसू की आंखों में एक अजीब सा भाव है वह कभी कभार ही बास्केटबॉल खेलने आती है क्योंकि वहां कोई नहीं है जिसे वह देखना चाहती हो वह पहली बार इस तरह की बास्केटबॉल शब्दावली के संपर्क में आई है ऐसा लगता है कि ली यून ने बास्केटबॉल में सबसे शक्तिशाली लक्ष्य हासिल कर लिया है कैसा अद्भुत है उसका दिल धड़कते हुए सीधे उछल पड़ा ली यून के आचरण पर मोहित हो गया उसकी खूबसूरत आंखों को प्रशंसा से भरा हुआ देख रहा था आप बड़े श्रीमान लूशान इतना उदास था कि वह विस्फोट करने वाला था वह ली यून को कड़ी टक्कर देने और उसे 10 दिन और 1.5 महीने तक अस्पताल में पड़े रहने देने के लिए तैयार था लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि उस कमीने ने बहुत दूर तक गेंद फेंकी बिल्कुल भी उसके करीब नहीं लड़के को मुझसे टकराने की हिम्मत नहीं करनी चाहिए नहीं मुझे मौका तो मिलना ही चाहिए लूशनेन ने ली यून की ओर देखा बास्केटबॉल उठाया और कहा मेरी सेवा करो इसके अलावा एक पर एक बुलफाइट नियम के अनुसार आप बच नहीं सकते आपको दूसरी तरफ रोकना होगा ओजबेक कोई समस्या नहीं ली यून जिन्होंने 3 अंक जीतकर बढ़त बनाए और अच्छे मूड में थे ने जानबूझकर सीटी बजाई वह बास्केटबॉल कोर्ट पर लूशान को पूरी तरह हराना चाहता था ठीक है आपके पास बीज है लूशान ने उदास चेहरे के साथ ली यून के साथ अपनी स्थिति बदल ली लगभग उसी समय जब वह मिडफील्ड लाइन पर पहुंचा उसने बिजली की तरह हमला बोल दिया बैंग 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 उसने अपने हाथ में बास्केटबॉल को इतनी जोर से पीटा कि लूशान जानवर की तरह ली यून की ओर दौड़ पड़ा उनका गेंद को पास करने का जरा भी इरादा नहीं था उसने अपने मजबूत और शक्तिशाली कंधे से सीधे ली यून पर प्रहार किया
ये रहा वे सभी लोग जो लूशान की शातिर चालों से परिचित हैं, वे ये देखने के लिए अपनी सांसें थामे हुए हैं कि लियून उससे कैसे निपटता है। नोवेल हॉल इतिहास खोज लेस्ट लेवे ओसम आप संक्षिप्त अध्याय 31 नाम गॉडली चॉइस सिस्टम लेखक ये हुओ फेंशिन जोड़ बंद करें रीसेट भयंकर लुशान का सामना करते हुए लियून का पैर डूब गया और उसने घोड़े की चाल बना दी। साथ ही उसने अपने शरीर की हर मांसपेशी को कस लिया और झटके से निपटने के लिए अपने पूरे शरीर की ताकत लगा दी। पिछली बार लियून ने 200 अंकों की ताकत के साथ उनसे मुकाबला किया था। इस बार लियून न केवल मजबूत हुआ बल्कि उसकी काया और चपलता में भी काफी सुधार हुआ। लूशान का सामना करते हुए उसके पास बचने का कोई कारण नहीं है। बूम, दोनों पक्षों के कंधे जोरदार तरीके से टकराए। ऐसा लग रहा था कि हर कोई एक अदृश्य हवा की लहर को फूटते हुए देख सकता है। उनके चेहरे लाल हो गए और ली यून 2 कदम पीछे हट गए। और लुशान जीत गए। वांग हो लियांग ने सदमे में अपना मुंह खोला। ली यून 2 कदम पीछे हट गया। लुशान अनियंत्रित होकर 4 कदम पीछे चला गया। उसने दोनों हाथों से बास्केटबॉल पकड़ रखी थी। उसका शरीर हिल रहा था और उसका चेहरा दर्द से मुड़ गया था। जाहिर है लुशान को चोट लगी थी बहुत। नरक में जाओ। लूशान गुस्से में है। लियून के हाथ में बास्केटबॉल के परिणाम की परवाह किए बिना, ये तोड़ शक्ति बहुत मजबूत है। अगर आम लोगों के सिर में चोट लगती है तो या तो मौत हो जाएगी या चोट लग जाएगी इसे। लियून चकमा नहीं देता है। घोड़े की चाल की मुद्रा का उपयोग करना जारी रखता है। गर्दन वाले बास्केटबॉल पर मुक्का मारने का लक्ष्य रखता है। एक धमाके के साथ बास्केटबॉल वापस उड़ गया और लूशान द्वारा मारा गया। कुछ बार आगे पीछे हवा में बास्केटबॉल की तस्वीर इधर उधर उड़ती रही। लोग दंग रह गए। नीमा, बास्केटबॉल को वॉलीबॉल में मत खेलो। नमस्ते। मैं काओ अपने पिता को मौत तक हंसाता हूँ। 666 तुम इतने दिखावटी क्यों हो? मैं भी यह कर सकता हूँ। मैं एक महान वॉलीबॉल खिलाड़ी हूँ। मूर्ख मत बनो। क्या तुम्हें बास्केटबॉल की गति दिखाई नहीं देती? ऊपर जाओगे तो हाथ टूट जाएंगे। उद्धरण चिन्ह। बास्केटबॉल फिर से उड़ गया। ली यून को ऊब महसूस हुई। वह गेंद के लिए पहुंचा और बिना पीछे देखे उसे बास्केटबॉल फ्रेम की ओर फेंक दिया। बैंग, बास्केटबॉल नेट में गिर गया। इस तरह की गेंद फेंकने के लिए टोकरी की ओर नहीं देखा जाता है। जनता केवल एक शब्द चिल्ला सकती है, गाय। एक शब्द क्यों है? क्योंकि यह बहुत बढ़िया है। वे सभी स्तब्ध हैं। शूटिंग 2 अंक। लियून ने फी की मुस्कान के साथ कहा, अब मेरे कुल 5 अंक हैं। लुशान, यदि तुम प्रयास नहीं करोगे तो मैं जल्द ही जीत जाऊंगा। अपनी मां को मारो। लूशान, जो क्रोधित हो गया, सीधे ली यून के पास पहुंचा। लेकिन वह जिसने अपना दिमाग खो दिया था, ली यून का प्रतिद्वंद्वी कैसे हो सकता है? धमाका, एक चाल, 1 इंच मुक्का, लूशान के दाहिने चेहरे पर मारा और फिर दूसरा उसके बाएं चेहरे पर मारा। 3 या 2 बार के बाद लूशान का पूरा शरीर जमीन पर पड़ा था। उसकी नाक नीली थी और उसका चेहरा सूजा हुआ था और वह गुनगुना रहा था। जिकाए अधिपति को ली यून ने पीटा और अपना आपा पूरी तरह खो दिया। डिंग, मेजबान ने एक विकल्प चुना है और इनाम मध्यवर्ती मार्शल आर्ट, सांप कदम, ताकत जोड़ 100, चपलता जोड़ 100, संविधान जोड़ 100, 5000 सामान्य अनुभव अंक, फैंग जू का पक्ष जोड़ 15 जारी किया गया है। आरामदायक। स्कूल में किसी बदमाश को पीटना और इनाम पाना अद्भुत है। लियून अपनी मांसपेशियों और हड्डियों को फैलाता है और उसका पूरा शरीर कटक की आवाज करता है। अब उनकी 3 विशेषताएं 500 अंक की ओर बढ़ रही हैं, लेकिन उनकी भावना और बुद्धि थोड़ी कम है और इसकी भरपाई के लिए उन्हें अनुभव की आवश्यकता है। जीत गया। लूशान को देखकर जो जमीन पर गिरकर चिल्ला रहा था, उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था। काफी देर के बाद वे चिल्लाते और जयकार करते हुए दौड़े और ली यून को घेर लिया। ली यून लंबे समय तक जीवित रहें। जाओ, ली यून या भाईली का क्या नाम है? ओह हाँ, भाईली एक बैल है। भाईली शक्तिशाली और शक्तिशाली हैं। वह हजारों वर्षों तक दुनिया को एकजुट करेंगे। भीड़ बस खुशियां मना रही थी, लेकिन कोई भी लुशान को स्कूल डॉक्टर ढूंढने में मदद नहीं करना चाहता था। यह देखा जा सकता है कि वह स्कूल में लोकप्रिय नहीं था। फैंग जुएमई ने अपनी नजरें लियून पर टिकी, जो चांद में एक तारे की तरह थी। वह पागल थी। जहां तक ली फैंग की बात है, राहत की लंबी सांस लेने के बाद उसके खूबसूरत चेहरे पर दिल से मुस्कान उभरी। भाई, ये बहुत भयंकर है। पनोवेल हॉल इतिहास खोज लेस्ट लेवे ओसम आप संक्षिप्त अध्याय 32 नाम गॉडली चॉइस सिस्टम लेखक ये हुओ फेंशिन जोड़ बंद करें रीसेट शाम को लोंगयांग काउंटी में एक निजी अस्पताल। शैना, तुम्हें इस तरह किसने पीटा? मुझे बताओ। मैं चाहता हूं कि वह अपने टेंडन और टेंडन काट ले ताकि वह लोंगयांग काउंटी में न रह सके।
लू शान के पिता लू फैमिली मार्शल आर्ट स्कूल के निदेशक थे। शमन के शुरुआती दिनों में मजबूत आदमी, लू तियानबा की आंखें इन बत्तखों के स्पर्श से रंगी हुई थीं। जब वह छोटा था तो वह शरीर की अवस्था को शांत करने के बाद के काल में प्राचीन मार्शल आर्ट में निपुण था। यदि वह आगे बढ़ता तो वह अपने शरीर में वास्तविक क्यूई उत्पन्न कर सकता था और भविष्य में एक मजबूत आदमी बन सकता था। लेकिन दुर्भाग्य से दुश्मन के साथ संबंध के कारण उनके शरीर पर गुप्त रूप से चोट पहुंचाई गई और उनकी ताकत कम हो गई और शरीर की अवस्था को बुझाने की प्रारंभिक अवस्था में आ गई। उन्हें जीवन भर अर्जित वातावरण में प्रवेश करने की कोई उम्मीद नहीं थी, इसलिए उन्हें लोंगयांग काउंटी लौटना पड़ा और एक मार्शल आर्ट स्कूल खोलने का चयन करना पड़ा। लू शान का जन्म 35 साल की उम्र में हुआ था, इसलिए वह उससे बहुत प्यार करते थे। ये जानने के बाद कि वह घायल हो गया है, लू तियानबा अस्पताल भाग गया। अपने बेटे को पहली नजर में देखकर लू तियानबा के फेफड़े फट रहे हैं। उनके बेटे का पूरा चेहरा सुअर के सिर जैसा सूज गया था, उसके दांत ढीले थे, उसकी आंखें काली थीं और उसके पैरों पर पट्टी बंधी हुई थी। वह इससे अधिक दुखी नहीं हो सकता। लूजिया मार्शल आर्ट स्कूल में पूरे साल सैकड़ों छात्र पढ़ते हैं। स्नातक पूरे लोंगयांग काउंटी में है और काउंटी में शायद ही कोई जगह हो जहां खाना ना खाया जा सकता हो। लुजिया मार्शल आर्ट स्कूल की प्रतिष्ठा के साथ ऐसे लोग हैं जो बाघ के सिर पर चलने की हिम्मत करते हैं। पापा, लू शान ने कमजोर ढंग से शिकायत की, ये ली युन नाम का एक आदमी है। ली युन, लू तियानबा ने भौहें चढ़ा दी और ध्यान से लोंगयांग काउंटी की सभी बड़ी पारिवारिक ताकतों को याद किया। ली नाम के किसी भी व्यक्ति ने उसका विरोध करने का साहस नहीं किया। वह है, कौन है? ये जिकाई कक्षा 14 का छात्र है। लू शान ने झिझकते हुए कहा, यह एक आम लोगों का परिवार है। परिवार में कोई पिता या माता नहीं है और यह प्राचीन वू साम्राज्य से नहीं है। अच्छा, लू तियानबा की आंखें ठंडी हो गईं। उनके बेटे को एक ऐसे व्यक्ति द्वारा पुरस्कृत किया गया जिसके न तो पिता थे और न ही मां, जो एक आम लोगों के परिवार में पैदा हुआ था और जिसने कभी प्राचीन मार्शल आर्ट का अभ्यास नहीं किया था। कुतिया के बेटे, मैंने तुमसे कहा था कि सप्ताह के दिनों में मार्शल आर्ट का अभ्यास करने पर ध्यान केंद्रित करो और पूरे दिन इधर उधर मत घूमो। वर्तमान को देखो। लू शान को उसके पिता ने डांटा था और उसका शरीर शर्म से लाल होकर सिकुड़ गया था। तुम सच में मुझे परेशान करते हो। लू तियानबा के भाग छोड़ने के बाद वह अभी भी अपने बेटे से प्यार करता था और ठंडे स्वर में कहा, उसके बाद की चीजों के बारे में चिंता मत करो, मैं उसकी देखभाल के लिए किसी को भेजूंगा। पापा, क्या तुम ठीक हो जाओगे? मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? अगर किसी नागरिक की लाश नहीं है तो कोई इसकी जांच नहीं करेगा। उद्धरण चिन्ह, योजक चिन्ह। फैंग जू को अलविदा कहने के बाद ली युन और ली फैंग सब्जी बाजार जाते हैं। उन्हें पहले सब्जियां खरीदनी होती हैं और फिर घर जाना होता है। रास्ते में ली युन किंग अपनी फसल के बारे में बताते हैं। स्नेक सरेप एक मध्यवर्ती मार्शल आर्ट कौशल है जो सांपों की गतिविधियों का अनुकरण करता है, जो लड़ते समय उसके शरीर के तरीके को और अधिक लचीला बना सकता है। ली युन का अनुमान है कि अगर वह भीड़ में घुसने के लिए सांप के कदम का उपयोग करता है तो हमला होने की संभावना बहुत कम हो जाएगी, जिसे समूह लड़ाई के लिए एक सुपर कौशल के रूप में वर्णित किया जा सकता है। बेशक एक ही दुश्मन के सामने फिसलन और लचीला सांप कदम भी ली युन की युद्ध प्रभावशीलता में काफी सुधार कर सकता है। जहां तक 5000 अनुभव अंकों की बात है, ली युन ने ज्ञान और आत्मा में 2000 अंक जोड़ने का विकल्प चुना। बुद्धि को छवि, स्मृति और अंतर्ज्ञान की उत्सुकता होनी चाहिए, जबकि आत्मा, कहने की जरूरत नहीं है, मानव आत्मा की स्थिति से निकटता से संबंधित है। कम से कम जब ली युन ने अपना जोश 200 तक बढ़ाया तो उसे तुरंत तरोताजा महसूस हुआ और वह बिना आराम किए फिर से लड़ सकता था। मेजबान ली युन, संविधान 460 अंक, ताकत 450, आत्मा 200, बुद्धि 200 अंक, चपलता 250, आकर्षण 25, सामान्य अनुभव 3211। कौशल प्राथमिक मुक्केबाजी, प्राथमिक कुनकवान, इंटरमीडिएट स्नैक सटेप, मास्टर कुकिंग। कब्जा कोई नहीं। उसकी 5 आयामी विशेषताओं को देखते हुए ली युन को लगा कि वह व्यापक विशेषताओं वाला एक सच्चा पंचकोणीय योद्धा था, कोई कमजोरी नहीं और कोई मजबूत नहीं। कौन उसे दोबारा उकसाने की हिम्मत करता है? ली युन तो उसे पहचानता भी नहीं। नोवेल हॉल इतिहास खोज, लिस्ट लेवल, ओसम, आप संक्षिप्त। अध्याय 33। नाम गॉडली चॉइस सिस्टम, लेखक ये वो फेन शिन। जोड़ बंद करें, रीसेट। हम पैदा हुए थे, माँ के प्यार हमें पढ़ने दो। हम धीरे धीरे बड़े होते हैं, शिक्षक के प्यार हमें ज्ञान सीखने दो। ली युन और ली फैंग खाद्य बाजार के दरवाजे तक चले गए। उन्होंने अपने सामने किसी को गाते हुए सुना। हालांकि उनके साथ कोई संगीत नहीं था, फिर भी वे छोटे खाद्य बाजार के दरवाजे पर फैले हुए थे जो बहुत ताजा था।
सुनने में अच्छा, ली फैंग ने तुरंत कहा, क्या लियू जियानजियान का ये गाना जीवन में प्यार है? मैंने इसे कई बार सुना है और मुझे लगता है कि उनका गायन मूल गायन के समान है। उद्धरण चिन्ह। शायद यह मूल गीत है। ली यून ने मजाक किया। अच्छा, लियू जियानिक्सियन यहाँ कैसे दिखाई दे सकती हैं? ली फैंग सही हैं। लियू जियानिक्सियन एक बाल कलाकार हैं। वह केवल 18 साल की हैं, लेकिन वह पहले ही आ चुकी हैं। फिल्म, टेलीविजन और संगीत के क्षेत्र में उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्ध पुरस्कार जीते हैं। उन्होंने अपनी प्रसिद्धि के साथ लियू जियानिक्सियन के लिए इतनी छोटी जगह पर काम करना बिल्कुल असंभव है। आगे देखता है, भीड़ में टी-शर्ट और जीन्स में एक लंबी और सुंदर लड़की है। उसका फिगर एक मॉडल की तरह आकर्षक है। जो भी उसके चेहरे को देखता है, वह मोटी नींव से ढका हुआ है। अपनी शक्ल को छिपाने से भीड़ निराश हो गई। युवा लड़कियों को सुंदर नहीं होना चाहिए, इसलिए केवल उनकी शक्ल को छिपाने के लिए उनके पास सुनने के लिए एक अद्भुत चेहरा है। जाओ और देखो। ली फैंग ने ली यून का हाथ पकड़ लिया और वे खूबसूरत लड़की का गाना करीब से सुनने के लिए भीड़ में शामिल हो गए। आइए हाथ पकड़ें और जीवन को प्यार से भरा होने दें। गीत के अंत में जो लोग संतुष्ट महसूस करते हैं वे 1, 2, 5, 10 आदि इनाम देते हैं। ली यून लड़की के शरीर को देखता है, जहां है एक लोहे का बक्सा और एक बोर्ड। बोर्ड पर कुछ शब्द लिखे हुए हैं, जिसका मुख्य तौर पर मतलब यह है कि जब वह लोंगयांग काउंटी की यात्रा पर गई, तो वह एक परिवार के एक गरीब बच्चे से मिली और एक दूसरे की मदद करना चाहती थी, इसलिए उसने सब्जी बाजार के दरवाजे पर गाना चुना और भीख मांगी। दर्शकों को कुछ पैसे दान करने होंगे। इतना खराब भी नहीं, ली यून ने सिर हिलाया। वास्तव में, लड़की को स्वेच्छा से गाना गाकर पुरस्कृत किया जा सकता था। बोर्ड पर जो लिखा है वह सत्य होना चाहिए। ली फैंग ने 10 युआन का एक टुकड़ा निकाला और उसमें डाल दिया। पहले वह अधिक से अधिक 1 या 2 युआन देती थी, लेकिन अब जब ली यून ने पैसा कमा लिया है, तो वह उसे और अधिक दे सकती है। ली यून ने भी 10 युआन का एक टुकड़ा निकाला और इसे डालने ही वाला था। डिंग ट्रिगर विकल्प कार्यक्रम कृपया चुनने के लिए होस्ट करें। विकल्प 1, इनाम 100 युआन, इनाम आकर्षण जोड़ 3। विकल्प 2, इनाम 1000 युआन, इनाम आकर्षण जोड़ 5 और लियू जियानजियान का पक्ष जोड़ 10। विकल्प 3, जितना संभव हो सके लियू जियानिक्सियन को प्रदर्शन करने में मदद करें, उन्नत गायन क्षमता को पुरस्कृत करें और गीत वांडरिंग द लेक एंड द लेक को पुरस्कृत करें और लियू जियानिक्सियन की लोकप्रियता आकर्षण जोड़ 10, न्याय मूल्य जोड़ 30। उद्धरण चिन्ह। क्या ली यून वह चौंक गया और अपनी आंखें चौड़ी कर लीं। उसने उस लड़की की ओर देखा, जिसका फिगर एक मॉडल की तरह सुंदर था, लेकिन जिसका चेहरा पाउडर से सना हुआ था। क्या वह वास्तव में लियू जियानजियान थी? सर, सबसे अच्छे फिगर वाली लड़की ने स्पष्ट रूप से पूछा। आवाज, क्या आप प्यार की पेशकश करना चाहते हैं? ली यून ने बिना किसी हिचकिचाहट के तीसरे विकल्प को चुनने के लिए दबाव डाला। हालांकि मुझे नहीं पता कि न्याय का मूल्य किसके लिए उपयोग किया जाता है, ली यून ऐसा नहीं कर सकता। वरिष्ठ गायकों और एक अतिरिक्त मूल गीत को पुरस्कृत करके ही जाएं। डिंग, मेजबान ने एक विकल्प बनाया है और इनाम उन्नत गायन क्षमता, गीत झील पर घूमना जारी किया गया है। ली यून ने एक गहरी सांस ली, ली फैंग को दिया एक शांत नजर और दृढ़ता से बाहर चला गया। नोवेल हॉल इतिहास खोज लिस्ट लेवे ओसम आप संक्षिप्त अध्याय 34। नाम गॉडली चॉइस सिस्टम लेखक ये हुओ फेंशिन। जोड़ बंद करें रीसेट। ली यून सीधे लड़की लियू जियानजियान के पास जाता है और उसे देखकर मुस्कुराता है। लड़की को बहुत आश्चर्य हुआ और उसका सुंदर मुंह थोड़ा खुल गया। क्या वह अपनी पहचान देख सका? अंधेरे में कैमरा क्रू घबरा गया। एक ओर लियू जियानिक्सियन गीतों की प्रेरणा खोजना चाहती थी और दूसरी ओर वह बच्चों की स्कूली शिक्षा की देखभाल के बारे में एक वृत्तचित्र भी बनाना चाहती थी। लोंगयांग काउंटी उनका पहला पड़ाव है। यदि आप यहां आते हैं और लियू जियानिक्सियन के ठिकाने का खुलासा करते हैं, तो ये स्कूल निलंबन यात्रा योजना पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी। सौभाग्य से लियू जियानजियान की पहचान करने के लिए बाहर नहीं आए। नमस्ते, ली यून ने लियू जियानिक्सियन की ओर सिर हिलाया, दर्शकों की ओर मुड़ा और ऊंची आवाज में कहा, मेरा नाम ली यून है, मैं चिकाई का छात्र हूं। कुछ देर रुकने के बाद ली यून ने आगे कहा, मैं अक्सर सब्जियां खरीदने के लिए यहाँ आता हूँ, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि कोई गरीब बच्चे को स्कूल जाने के लिए पैसे जुटाने के लिए इस सब्जी बाजार में गाएगा। ली यून ने लियू जियानिक्सियन के शब्दों को दोहराया, ये कहते हुए कि वह बहुत प्रभावित हुए। अंत में उन्होंने कहा, एक गरीब परिवार का बच्चा होने के नाते मैं जानता हूं कि उन लोगों के लिए पैसा कितना महत्वपूर्ण है जो स्कूल नहीं जा सकते। लियू जियानजियान उसे उत्सुकता से देखता है। उनके कपड़ों से देखने पर ली यून वास्तव में किसी अमीर परिवार के नहीं लगते। तो क्या वह अपने बारे में कुछ कहने, लोगों को प्रेरित करने, अधिक धन दान करने के लिए खड़े हुए थे?
ये सोचकर लियू जियानजियान ने एक प्रसन्न मुस्कान दिखाई। जैसा कि अपेक्षित था, दुनिया में कई अच्छे लोग हैं। अपनी यात्रा के पहले पड़ाव में ऐसे दिलचस्प लोगों से मिलना बहुत अच्छा है। लेकिन ली युन का अगला कदम उस बड़े सितारे को चौंका देना था जिसने ग्रैमी का सर्वोच्च संगीत पुरस्कार जीता था। तो मैंने उस युवा महिला की मदद करने और एक मूल गीत गाने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करने का फैसला किया। लियू जियानिक्सियन दंग रह गए। वह कुछ ही मिनटों में एक गीत बना सकती थी। हालांकि उसने सड़क पर लिखा और कई लोगों से घिरा हुआ था, उसे यकीन नहीं था कि क्या वह एक अच्छा गाना बना सकती है। इतनी भीड़ थी कि सब्जियां खरीदने वाले लोग आकर्षित हो गए। लेडी, क्या आप मुझसे सहमत हैं? बेशक, कृपया। लियू जियानिक्सियन को अचानक ली युन के बारे में तीव्र जिज्ञासा हुई। उसकी ही उम्र। ली युन मुस्कुराता है और भीड़ को देखकर अपनी मुट्ठियां पकड़ता है। प्राचीन शिष्टाचार का अभ्यास करता है। मैंने कुछ मुक्केबाजी तकनीकें सीखी हैं। कृपया मुझे ये गीत नदियों और झीलों में भटकना आपको समर्पित करने की अनुमति दे जब मैं लड़ रहा हूँ। भटकते हुए दुनिया। लियू जियानजियान दूसरी बार रुके। उसने पाया कि वह अनुमान नहीं लगा सकी कि ली युन क्या करना चाहता था। दुनिया भर में घूमना उसके बच्चों के लिए दान के साथ पूरी तरह से असंगत लग रहा था। दर्शकों ने ये देखने के लिए अपनी आंखें खोल दी कि ली युन कैसा प्रदर्शन करने जा रहा है। एक गहरी सांस लेते हुए ली युन ने धीरे धीरे एक घोड़े की चाल बनाई, जिससे ऐसा लग रहा था जैसे वह ताइक्वांडो खेल रहा हो। लेकिन अगले ही पल दोनों हथेलियां तेजी से टकराईं। श्वा श्वा, छाया सरनी। लोग बड़ी बड़ी आंखों से देखते हैं और ली युन की हथेली के साथ नहीं रह सकते। ली युन के पास कोई गहरी हथेलियां नहीं थी। उन्होंने प्राथमिक मुट्ठी तकनीक को इंच बॉक्सिंग और सांप जैसे कदम के साथ जोड़ा। उसी समय उन्होंने एक वीर और उजाड़ आवाज में गाया, नदी और लेक रोड में दौड़ता घोड़ा, रेन शियाओ इस जीवन में। नायक सुंदरियों के लिए नहीं झुकते, उनकी उदात्त भावनाएं आकाश से भी ऊंची हैं। एक ठंड और गर्वित चरित्र, स्वर्ग और पृथ्वी बनाने के लिए। तलवारें राक्षसों और देवताओं से भरी हैं, लेकिन लोग न्यायप्रिय हैं और तलवार चलाने वाले कम हैं। नोवेल हॉल इतिहास खोज लेस्ट्लेवे ओसम। आप संक्षिप्त। अध्याय 35। नाम गॉडली चॉइस सिस्टम। लेखक ये हुओ फेन शिन। जोड़ बंद करें रीसेट। ली युन की तेज आवाज पूरी सड़क पर गूंज उठी। खाद्य बाजार में सभी लोग हैरान थे। रोमांचक गाना सुनकर कई सब्जी विक्रेता सीधे अपनी दुकानें छोड़कर सुनने के लिए बाहर निकल आए। गायन मधुर और प्रेरणादायक है। ली युन की जोरदार मुद्रा के साथ उसकी मुट्ठी और हथेलियां जोश से भरी हुई हैं और उड़ने वाली आकृतियों की वीर मुद्रा हर किसी के दिमाग में गहराई से अंकित है। पहाड़ की चोटी पर आप सभी पहाड़ों को देख सकते हैं और आपको एक आदमी के लिए दुनिया में सैर करने का मौका मिलेगा। ली युन का गाना खत्म होने के बाद सैकड़ों लोगों का दृश्य शांत हो गया। बहुत समय के बाद सुअर का मांस बेचने वाला एक बड़ा आदमी दहाड़ा, अच्छा गाता है। अच्छी मुक्केबाजी भी। एक आदमी को शूरवीर और धर्मी होना चाहिए और इस दुनिया में आना और सैर करना व्यर्थ नहीं है। ये सही है। एक उंगली सिगरेट पकड़े हुए बूढ़े व्यक्ति ने यह भी कहा, मैं डोंगहुआ सड़क पर चलता था, एक तरबूज चाकू से दक्षिण से उत्तर की ओर और फिर उत्तर से दक्षिण की ओर। मैंने आपका गाना सुना, जिससे मुझे बहुत दुख हुआ। भीड़ ने जवाब दिया और एक के बाद एक तालियां बजाईं और दृश्य बेहद सनसनीखेज था। मैकाओ, आप कैसे हैं, बूढ़े आदमी? यह अच्छा है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं टेकअवे नहीं दे रहा हूँ, मैं परमाणु बम पहुंचा रहा हूँ। वो, मैं इसे फिर से सुनना चाहता हूँ। ठीक है, मुझे जला दो, चाकू ले लो और मैं अगले 500 वर्षों तक लड़ूंगा। भीड़ ने मैदान में युवाओं का गर्मजोशी से स्वागत किया। गाना नदियों और झीलों में घूमना खून से भरा हुआ था। मैं प्राचीन शूरवीर पुरुषों से सीखना चाहता हूँ और अभिव्यक्ति के लिए तलवारों के साथ नदी और झील में चलना चाहता हूँ। कृतज्ञता और घृणा। लियू जियानिक्सियन का मूड उत्तेजित था और लंबे समय तक कम नहीं हो सका। उसने खुशी से ताली बजाई और उत्साह से कहा, मैं समझ गया। ली यू ने एक सांस ली। मुक्केबाजी और गायन। वह दूसरों के साथ लड़ने से ज्यादा थक गया था। मैं समझता हूं कि आप इस गाने के साथ क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। लियू जियानिक्सियन ने ली यून के हाथों को पकड़ लिया और बड़ी आंखों से उसकी ओर देखा। ये गीत हर किसी को प्राचीन काल के महान तलवारबाजों जैसा बना देगा। वे गरीब बच्चों को स्कूल जाने में मदद करने में अच्छे हैं, है ना? ली यून ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। वह सिर्फ सिस्टम के उद्देश्य को समझना चाहता है। अन्याय देखने के लिए तथाकथित सड़क, मदद के लिए चाकू खींचे, मैं कहा प्राचीन काल। ली यून ने समझाया, आधुनिक समय में हमारे पास इतनी सारी अनुचित चीजें नहीं हैं, लेकिन हम शूरवीर लोग भी हैं जो कमजोरों की मदद कर सकते हैं और पीड़ित लोगों को बचा सकते हैं। उदाहरण के लिए, मिस ली यून ने लियू जियानजियान को प्रशंसा की दृष्टि से देखा। आप बच्चों के स्कूल की खातिर सड़क पर अपनी कला दिखाते हैं। मेरी राय में ये प्राचीन शूरवीर पुरुषों से भी बदतर नहीं है।
ये कमजोरों को बचाने के समान है। लियू जियानजियान स्तब्ध रह गई और मूर्खता से बोली, क्या मैं प्राचीन काल में एक शूरवीर महिला थी? हाँ, लियू ने निश्चित रूप से सिर हिलाया। लियू जियानिक्सियन ने उसे देखने के लिए तय किया। अचानक एक विश्वासपात्र से मिलने की खुशी हुई। गीतों से प्रेरणा लेने के अलावा छुट्टियों की यात्रा करने का उनका मुख्य उद्देश्य वह फिल्म बनाना है जो वह देखती और सुनती है रास्ते में, ताकि अधिक लोग सार्वजनिक कल्याण की परवाह कर सकें। लियू ने कहा कि वह प्राचीन काल में एक शूरवीर महिला थी। लियू जियानिक्सियन ने इसके बारे में सोचा था, वह दुनिया में घूम रही होती, ताकतवर को खत्म करना और कमजोरों का समर्थन करना। ही, यह अच्छा है। लियू जियानिक्सियन ने अपना छोटा सा मुंह ढक लिया और यह कल्पना करते हुए चुपचाप हंसा कि उसने एक प्राचीन आर्य स्कर्ट पहन रखी है। वह तलवार के साथ खड़ा है और मुस्कुराहट के साथ तैर रहा है। लियू ने अपना सिर घुमाया और भीड़ से कहा, सभी लोग, चाचा और चाची, भाइयों और बहनों, यदि संभव हो तो कृपया प्राचीन काल के महान जिया से सीखें और गरीब बच्चों की मदद करने के लिए उदारतापूर्वक दान करें। उद्धरण चिन्ह। नोवेल हॉल इतिहास खोज लेस्ट्लेवे ओसम। आप संक्षिप्त। अध्याय 36। नाम गॉडली चॉइस सिस्टम। लेखक ये वो फेंशिन। जोड़ बंद करें रीसेट। ली यून की नदियों और झीलों में घूमने की वीरतापूर्ण भावना प्रज्वलित हुई और उत्साहित लोगों ने उत्साहपूर्वक धन दान किया। मैं 500 देता हूँ। बच्चों की मदद करने में क्या हर्ज है जब वे बिना कुछ लिए काम कर रहे हैं? सुअर का मांस विक्रेता दहाड़ा। मैं 700 देता हूँ। मैं 350। ठीक है, मैं एक हूँ विद्यार्थी। इस सप्ताह मेरी पॉकेट मनी में केवल 20 युआन बचे हैं। मैंने भी इसे दान कर दिया। यह आज रात तय हो गया है। कल रात को सब्जियां खा लेना और इन 2 दिनों का भोजन खर्च दान कर देना। उद्धरण चिन्ह। थोड़ी देर के बाद लियू जियानिक्सियन के सामने का लोहे का बक्सा विभिन्न मूल्य वर्ग के सिक्कों से भर गया। 3400 लोगों के उत्साही दान, कम से कम 23,000 युआन के साथ ये कहा जा सकता है कि कार्य पूरा हो गया। लियू जियानिक्सियन ने मुस्कुराते हुए कहा, खुशी से, तुम बहुत प्यारे हो। खैर, मैं अपने बच्चों को विश्वविद्यालय भेजने के लिए पर्याप्त धन बचाने के लिए 10 गुना अधिक धन दान करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अंधेरे में छुपे क्रू ने तालियां बजाईं। इस शो का असर इतना अच्छा कहा जा सकता है कि वे पहले से ही कल्पना कर सकते हैं कि जब वे भविष्य में एक डॉक्यूमेंट्री बनाएंगे तो लोग आश्चर्यचकित रह जाएंगे। जब उन्हें लियू जियानिक्सियन की पहचान पता चली तो वे ठिठक गए। उद्धरण चिन्ह। डिंग, मेजबान ने एक विकल्प बनाया है और इनाम लियू जियानिक्सियन की लोकप्रियता जोड़ 68, आकर्षण जोड़ 11, न्याय मूल्य जोड़ 30 दिया गया है। क्या उसे सिर्फ विस्मयकारी नहीं दिखना चाहिए? हाँ, बढ़िया। मैं जा रहा हूँ। लियू जियानजियान ने एक खेदजनक अभिव्यक्ति दिखाई, फिर अपना सिर झुका लिया, एक लड़की की तरह जो वसंत से प्यार करती है। क्या मुझे आपकी संपर्क जानकारी मिल सकती है? उद्धरण चिन्ह। हाँ, लियून खुशी खुशी उसके साथ संपर्क जानकारी का आदान प्रदान करने के लिए सहमत हो गई। अपने मोबाइल फोन की पता पुस्तिका का नाम लिखते समय वह रुकी और अपने सामने सुंदर लड़की को देखा। नाम लियू है। लियू जियानिक्सियन ने मजाकिया ढंग से उसकी ओर देखा और वह अचानक इसके लिए उत्सुक हो गई। अगर ली यून को पता होता कि वह एक बड़ी स्टार है तो वह किस तरह की अभिव्यक्ति दिखाती। उसके जाने के बाद ली फैंग ली यून की कमर के पास आए और चुटकी काट ली। ठीक है, तुम लड़कियों के सामने दिखावा करोगे, ली फैंग ने ईर्ष्या से कहा और ली यून को एक सुंदर सफेद आंख दी, लेकिन देखो तुम इस बार भी शूरवीर हो। खांसी, क्या होगा अगर मैंने कहा कि वह लियू जियानजियान थी? भाई, क्या तुम्हें बुखार है? वाकई, आप पर विश्वास करना अजीब है। लियू अंततः ली फैंग को यह विश्वास दिलाने में विफल रही कि वह लड़की लियू जियानजियान थी। हालांकि लियू जियानजियान के मन में उसे 68 डिग्री तक पसंद करने की क्षमता थी और उसे भविष्य में उसके साथ कुछ करना चाहिए। योजक चिन्ह। शाम 7 बजे ली यून अपनी साइकिल चलाकर स्टॉलों पर गए, जो दूर से थोड़ा अजीब लग रहा था। दरवाजे के सामने एक काली कार है जिसे स्पष्ट रूप से संशोधित और सुदृढ़ किया गया है। तेज नजर वाले और बेहद सक्षम 4 आदमी दुकान के दरवाजे के चारों ओर देखते हैं। ली यून को आते हुए देखने के बाद वे सभी उसकी ओर देखने के लिए अपना सिर घुमाते हैं। क्या हुआ? हु जियाओमिंग। ली यून को विश्वास नहीं है कि टाइगर भाई याफीगे और अन्य लोगों के पास कल रात ऐसी गति थी। एकमात्र संभावना यह है कि उसका जन्म साधारण परिस्थितियों में हुआ था। अपनी साइकिल रोकने के बाद ली यून जेन दुकान में बैठे हु जियाओमिंग को देखने आया। बड़े भाई, जब हु जियाओमिंग ने उसे दहाड़ते हुए देखा और उसकी बड़ी बड़ी आंखें चमक रही थीं, तो वह खड़ी हो गई और खुशी से ली यून की बांह पकड़कर आगे बढ़ गई। उसने विनती की, आखिरकार बड़ा भाई आ गया। लोगों ने आज रात का खाना नहीं खाया, वे बस बड़े भाई के हाथ का बना खाना खाने आना चाहते थे। उसकी आवाज स्पष्ट और नाजुक थी और छोटी लड़की के सहृदय तरीके की व्याख्या करने से मैं इनकार नहीं कर सकता।
नोवेल हॉल इतिहास खोज लिस्ट लेबै ओसम आप संक्षिप्त अध्याय 37 नाम गॉडली चॉइस सिस्टम लेखक ये हुआ फेंशिन जोड़ बंद करें रीसेट खांसी उसे कसकर गले लगाते हुए लियून थोड़ा शर्मिंदा है। हालांकि हु जियाओमिंग अभी भी लुली की श्रेणी में है, उसने पहले ही विकास करना शुरू कर दिया है। उसका शरीर कोमल है और उसमें से लड़की की सुगंध आती है। गुंजन दुकान में एक बूढ़ा आदमी जो हु जियाओमिंग के सामने बैठा था, उसने गुस्से में खर्राटे लेने के लिए बैसाखी का इस्तेमाल किया। वह एक किशोरी के साथ हु जियाओमिंग की अंतरंगता से बहुत असंतुष्ट था। ये बात है, ली यून ने उसकी ओर देखा। बूढ़ा आदमी क्रेन बालों वाला और बच्चों जैसा था। उसकी आंखें साफ और साफ थीं। परीक्षा की दृष्टि से क्रोधित न होने और आत्मविश्वासी न होने की गति थी, जिससे बॉस और उनकी पत्नी ने सीधे उनकी ओर देखने का साहस नहीं किया। टीवी पर कुछ अहम बैठकों में नजर आता था ये बूढ़ा आदमी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह सचमुच हमारे सामने आ जाएगा और उनके बड़े से स्टॉल पर खाना खाने भी आ जाएगा। यह मेरे दादाजी हैं, हु जियाओमिंग ने मुस्कुराते हुए अपना परिचय दिया और शेफ की टोपी पहने लगभग 50 साल के एक अन्य व्यक्ति की ओर इशारा किया। यह मेरे शेफ दादा जो हैं। बावर्ची इस सप्ताह ली यून की नजर शेफ पर है। तुम्हें क्या हो गया है हु जियाओमिंग, आप अपना स्वयं का रसोया लाए। जो चुनेओंग ने भी ली यून को अजीब नजरों से देखा। कल रात जब वह सेनेटोरियम विला लौटी तो वह रात के खाने के लिए चिल्लाने लगी। उसने कहा कि जब वह खेलने के लिए बाहर गई तो उसने स्वादिष्ट खाना खाया, लेकिन उसका पेट नहीं भरा, जिससे उसे भूख लगने लगी। परिणाम स्वरूप उसने जो स्वादिष्ट मिठाइयां बनाई वह स्टॉल में रखे बारबेक्यू जितनी अच्छी नहीं थी। ये जो चुनेओंग को क्रोधित करने के लिए है। वह एक राजकीय भोज शेफ हैं। उन्होंने कुछ साल पहले बीजिंग में राष्ट्राध्यक्षों और मेहमानों के लिए रात्रि भोज तैयार किया था। वह चीन के 8 प्रमुख व्यंजनों में पारंगत हैं, लेकिन हु जियाओमिंग का कहना है कि उनकी तुलना बड़े स्टॉलों के बारबेक्यू से नहीं की जा सकती। कौन सा बड़ा स्टॉल है? जो चुनेओंग को पहले इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। आखिरकार वह किशोरावस्था से ही एक स्टार रेटेड होटल में काम करता था। उनका वेतन अद्भुत था। वह कभी ऐसी जगह खाना खाने नहीं आया। मुझे इसका एहसास तब तक नहीं हुआ जब तक मैं आज रात इसे व्यक्तिगत रूप से देखने नहीं आया। क्या ये सड़क किनारे का रेस्तरां नहीं है? एक बड़े स्टॉल में एक रसोईया नहीं, अभी तक रसोईया नहीं, बल्कि सिर्फ बर्तन साफ करने वाला। आपके पास खाना पकाने का कौन सा अच्छा कौशल हो सकता है? हो सकता है कि युवती विद्रोही उम्र में हो, इसलिए मैं कहता हूं कि मैं जो खाना बनाती हूं वह इस जैसा अच्छा नहीं है। जो चुनेओंग के दिल में प्यार की भावना है। उनकी बेटी भी शुरू में विद्रोही थी। आप दोनों को हिलो। ली यून को पता था कि दोनों लोगों के इरादे खराब थे। ये हु जियाओमिंग की परेशानी होनी चाहिए जिसने उन्हें एक शिक्षक स्थापित करने और अपराध करने के लिए प्रेरित किया। दूसरा पक्ष उसे अच्छा चेहरा नहीं देता। ली यून भी उन पर निशाना साधने में आलसी है, पुराना होना दिखावे का कारण नहीं। गुंजन निश्चित रूप से ली यून की मुद्रा ने हुलाओ को काफी असंतुष्ट कर दिया और कहा, क्या आप ली यून हैं? इतना खराब भी नहीं। ली यून ने शांति से पूछा, मैं नहीं जानता कि आप हैं। हु जियाओमिंग के दादा हुबेई हुबेई। ली यूनलिंग एक पल के लिए चौंक गए। अंततः हु जियाओमिंग के दादा हुआंगक्सुआंगवो के सैन्य क्षेत्र के बड़े लोगों में से एक थे। वह 10 लाख लोगों के जीवन और मृत्यु का प्रभारी जनरल था। अपने नाम के कारण हु लाओ का उपनाम बाघ होने का नाटक करने वाली लोमड़ी है। हालांकि अतीत में जब उन्होंने अपने सशक्त और जोरदार साधन और आचरण की शैली दिखाई तो दुनिया ने उन्हें एक नया उपनाम दिया, जनरल हुबेई। अच्छा पुराना हु ली यून आदरणीय थे। सैनिक देश की रक्षा करता है। क्या अधिक है, क्या अधिक है, क्या अधिक है, क्या अधिक है, क्या अधिक है। हुबेई उनके सम्मान के पात्र हैं। अच्छा तुम कैसे हो जवान आदमी? हु का स्वर नर्म था और वह आश्चर्यचकित था। उन्होंने ये देखने के लिए जानबूझकर इतना बड़ा प्रदर्शन किया कि उनकी पोती किस तरह के व्यक्ति का वर्णन करती है। वह आदमी जो सड़क पर बर्तन धोता था लेकिन खाना पकाने में बहुत अच्छा था। नोवेल हॉल इतिहास खोज लिस्ट लेबै ओसम आप संक्षिप्त अध्याय 38 नाम गॉडली चॉइस सिस्टम लेखक ये हुआ फेंशिन जोड़ बंद करें रीसेट। ली यून का प्रदर्शन हु की उम्मीद से परे था। जब वह अपने सामने अपनी पहचान नहीं जानता तो वह अहंकारी ही नहीं होता और वह मजबूत लोगों के प्रति उदासीन हो सकता है। अब वो अपनी पहचान जानकर सम्मान दिखाते हैं। ये देखा जा सकता है कि ली यून अपनी स्थिति से डरते नहीं हैं, लेकिन वास्तव में अपनी सैन्य पहचान के प्रति सम्मान दिखाते हैं। एक मुस्कान के साथ हु को अपने सामने वाले युवाओं में दिलचस्पी होने लगी। उनकी पोती के मुंह से ली यून सिर्फ एक साधारण किशोरी है जो एक बड़े स्टॉल में बर्तन धोती है, लेकिन वह अच्छे व्यंजन बना सकती है। यह अजीब विरोधाभास हैरान करने वाला है।
क्या ऐसा है कि हु जियाओमिंग स्वादिष्ट और स्वादिष्ट नहीं के बीच अंतर नहीं बता सकता? ठीक है, मुझे एक दूसरे को जानना होगा। हु जियाओमिंग ने लियून को आग्रह करने के लिए धक्का दिया। बड़े भाई, जाओ और जियाओमिंग के लिए खाना बनाओ। जियाओमिंग भूखा है। उसने अपने पेट को भी छुआ और व्यथित अभिव्यक्ति दी। वह नहीं जानता था कि यह कितना सच था। ली यून के लिए सिर दर्द है। वह हमेशा सोचती है कि फॉक्स जियाओमिंग उसकी शक्ल की तरह बोली नहीं है। सीधे शब्दों में कहें तो उसका पेट काला है। दिखने में भोली, दिल से काली, जानबूझकर प्यारी और चुलबुली छोटी सी लोरी। ली यून, जो चुन्योन खड़ा हुआ और गहरी आवाज में कहा, जियाओमिंग पूरे दिन आपके बारबेक्यू का इंतजार कर रहा है। कह रहा है कि मेरा खाना बनाना आपके जितना अच्छा नहीं है। मैं भी एक रसोइया हूँ, इसलिए मैं आश्वस्त नहीं हूँ। मैं अनुसरण करता हूँ जियाओमिंग और आपके बारबेक्यू कौशल को अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ। उद्धरण चिन्ह। खाना पकाने की चुनौती। ली यून का दिल बस हिल गया। सिस्टम ने संकेत दिया। डिंग, विकल्प इवेंट को ट्रिगर करें, कृपया चुनने के लिए होस्ट करें। विकल्प 1, अगले सप्ताह चुनियों की चुनौती लें, देव स्तर के खाना पकाने के कौशल को पुरस्कृत करें। हु जियाओमिंग को कुछ हद तक पसंद है और हु बेई 30 वर्ष के हैं। विकल्प 2, इनकार करें और दूसरे पक्ष के कचरे का उपहास करें, 30 के बुरे मूल्य को पुरस्कृत करें। हु जियाओमिंग और हु बेई की अच्छी भावना 40। विकल्प 3, एक दूसरे को अनदेखा करें और यादृच्छिक उपहारों को पुरस्कृत करें। तारांकन 5। उद्धरण चिन्ह। आइकाओ, यह आश्चर्य की बात नहीं है कि ली यून का खाना पकाने का कौशल बहुत फीका है। ईश्वर स्तर पर खाना पकाने का मतलब है कि ली यून खाना पकाने में शीर्ष पर रही है। इस क्षेत्र में उन्हें दोबारा कोई नहीं हरा सकता। ऐसा लगता है कि जो चुनियों का खाना पकाने का कौशल बहुत अच्छा होना चाहिए, अन्यथा प्रणाली इतनी उदार नहीं होती। लेकिन इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि रिटायर होने के बाद हु की पहचान यह है कि उसके आसपास एक शीर्ष शेफ है। उसके शरीर की देखभाल में मदद करना बहुत सामान्य है। ली यून ने इसके बारे में सोचा। उसके मुंह का कोना चौंक गया। एक अच्छा रसोइया। मैं नहीं जानता कि दिव्य शेफ से तुलना कैसे की जाए। ठीक है, अगर आपको यह पसंद नहीं है तो कृपया मुझे कुछ सलाह दें, ली यून ने विनम्रता से कहा। डिंग, मेजबान ने चुनाव कर लिया है और इनाम दे दिया गया है। ली यून का शरीर सदमे में था। दैवीय पाक कला का ज्ञान प्राप्त करने के बाद पाक कला के बारे में उनकी समझ में जमीन आसमान का अंतर था। अब उसने खुद को फांसी पर लटका लिया, जो कभी एक मास्टर शेफ था, इतना आसान नहीं था। ईश्वर स्तर और गुरु स्तर पूरी तरह से दो क्षेत्र हैं। तुम्हारे बाद, दादा जो। ली यून ने आत्मविश्वास से कहा कि खाना पकाने में उनका कोई मुकाबला नहीं है। जो चुनियों की पुतलियां सिकुड़ गईं। ऐसा लगता है कि तुम्हें मुझे जीतने का भरोसा है। ठीक है, मैं तुम्हें पहले कुरूपता दूंगा। ये बिल्कुल सही है कि मिस्टर हु और मिस हु पहले एक शुद्धावर्धक खाएंगे ताकि बहुत लंबा इंतजार न करना पड़े। बहुत लंबा इंतजार करना। ली यून की हल्की मुस्कान के साथ, जो चुनियों बहुत शांतिपूर्ण लग रहा है। वास्तव में, वह किसी भी अन्य की तुलना में अधिक अहंकारी है। वह लोगों को हेय दृष्टि से देखता है और उन्हें अपना प्रतिद्वंद्वी नहीं मानता। हाँ, फिर मैं तुम्हें आज सिखाऊंगा इंसानों से कोई कैसे हो सकता है, स्वर्ग से भी स्वर्ग होता है। ली यून की आंखें प्रत्याशा की चमक से चमक उठी। नोबेल हॉल इतिहास। खोज। लेस्टलेवे। ओसम। आप संक्षिप्त। अध्याय 39। नाम, गॉडली चॉइस सिस्टम। लेखक, ये हुओ फेंशिन। जोड़ बंद करें। रीसेट। मेरी चीजें यहाँ लाओ। जो चुनियों दरवाजे के बाहर खड़ा था और खूब शराब पी। दो अंगरक्षकों ने तुरंत कार से एक बक्सा निकाला। ली यून ने इसे थोड़ा सा देखा। वहां रसोई के बर्तनों का एक पूरा सेट था, साथ ही बोतलों और जार के लिए सभी प्रकार के मसाले भी थे। लड़ाई से बॉस डर गया। ये वास्तव में शीर्ष शेफ था जो इतने सारे मसालों का उपयोग करता था। सामान्य रसोइया स्वाद को मिश्रित करने के लिए इतने सारे मसाले डालता है, इतने सारे मसालों को नियंत्रित नहीं कर सकता। केवल अनुभवी शीर्ष शेफ के पास ही इस तरह की चीज का अध्ययन करने के लिए पैसा और समय होता है। अच्छा, जो चुनियों ने संतुष्टि के साथ सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए कहा, ली यून, यदि आप मेरे रसोई के बर्तन या मसालों का उपयोग करना चाहते हैं, तो बस ये कहें ताकि यह शिकायत न हो कि आप एक चतुर महिला हैं और चावल के बिना भोजन नहीं बना सकती हैं। कृपया नहीं। ली यून ने हल्के से अपना सिर हिलाया। गुंजन, मुझे तुम पर गर्व नहीं है। जो चुनियों ने अपने दिल में डांट लगाई और अपने लाए हुए भोजन पर ध्यान केंद्रित करने लगा। उसने एक छोटे से रेस्तरां में आग के अलावा किसी भी चीज का उपयोग नहीं किया। सबसे पहले तो यहाँ की स्वच्छता चिंताजनक है। यदि श्री हु इसे खा लें तो उनके साथ दुर्घटना हो सकती है। दूसरे, इस रेस्टोरेंट की खाद्य सामग्री भी बेहद घटिया है। वह जो लाता है वह आयातित मटन है।
विदेशी प्राकृतिक चरागाहों से सख्त वैज्ञानिक प्रजनन विधियों द्वारा उत्तम मटन का चयन किया जाता है। मटन के एक छोटे से टुकड़े की कीमत इस होटल की सभी सामग्रियों की कुल कीमत के बराबर है। उत्तम चाकू कौशल, उत्तम सामग्री और राज्य भोज के रसोइयों की पाक कला सर्वोत्तम व्यंजन बनाती है। बड़े बड़े फूड स्टॉलों पर अजीबोगरीब हरकतें करने वाले इस तरह के युवाओं की एक दूसरे से तुलना कैसे की जा सकती है। जैसे जैसे पकवान से बदबू आने लगी, जो चुन्योंग और अधिक आश्वस्त हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे वह रसोई का प्रभारी भगवान बन गया हो। उसके हाथों में एक अद्भुत भोजन का जन्म हुआ। ये कौन सा स्वाद है? राहगीर फिर आकर्षित हुए। लोग जो चुन्योंग के बर्तन में धीरे धीरे स्वादिष्ट भोजन बनते देखने के लिए लालची थे। जैसे जैसे समय बीतता गया, स्वाद और अधिक मजबूत होता गया। ये पिछली रात भुने हुए मटन कबाब से आगे निकल गया था और मुंह में पानी आने और लार टपकने की स्थिति तक पहुंच गया था। हे भगवान, रसोइया कौन है? कल रात ली यून से भी बेहतर। मुझे लगता है कि मैंने उसे किसी कुकी पत्रिका में देखा है। उसका नाम क्या है? शिवांग जो चुन्योंग, खाद्य राजा, मास्टर जो। उद्धरण चिन्ह। लोग दो मटर के दाने के समान थे। कुछ लोगों ने तेजी से इंटरनेट पर खोज की और वास्तव में इंटरनेट पर विश्वकोश थे। अंदर की तस्वीरें बिल्कुल वैसी ही थी जैसी पहले खाना पकाने वाले लोगों की थी। प्रसिद्ध भोजन राजा को दुनिया में बहुत उच्च दर्जा प्राप्त है खाना पकाने का उद्योग। उन्होंने एक बार नेताओं की प्रशंसा हासिल की। उनकी खाना पकाने की विधि ने घरेलू सितारा होटलों में नकल करने की होड़ मचा दी है। वह निश्चित रूप से एक मास्टर है। हे भगवान, शिवांग यहाँ क्यों है? एक मिनट रुकिए, क्या वह खाना पकाने में ली यून के साथ प्रतिस्पर्धा करने जा रहा है? हाँ हाँ, देखने के लिए एक अच्छा शो है। कल रात ली यून का पाक कौशल शानदार था, लेकिन कई वर्षों से प्रसिद्ध शिवांग के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए सभी ने सोचा कि बहुत कम उम्मीद है। और तो और, बारबेक्यू किए हुए मटन कबाब मेज पर बिल्कुल भी नहीं हो सकते। रसोइयों के लिए असली परीक्षा यह है कि मुख्य भोजन कितनी अच्छी तरह पकाया जाता है, न कि भुने हुए मटन कबाब के कितने बड़े स्टॉल हैं। ब्रिक सीन लटका रहा है, खत्म करो। जो चुन्योंग ने पके हुए व्यंजनों को एक नाजुक प्लेट में रखा और ध्यान से उन्हें हुलाओ और हु जियाओमिंग के सामने रखा। फिर उसने ली यून को गर्व से देखा। ली यून ने फीकी मुस्कान दी। प्लेट पर ब्रिक सीन से एक आकर्षक सुगंध आ रही थी। मटन उत्तम रंग के साथ सुनहरे पीले रंग का था और कुछ सजावटी मसालों से सजाया गया था। यह अत्यंत उत्तम था। नोवेल हॉल इतिहास। खोज। लेस्ट लेवे। ओसम। आप संक्षिप्त। अध्याय 40। नाम, गॉडली चॉइस सिस्टम। लेखक, ये हुओ फेंशिन। जोड़ बंद करें, रीसेट। हु जियाओमिंग ने अपने मुंह में पानी निगल लिया। उसकी चॉपस्टिक्स खींचे बिना नहीं रह सकती। लेकिन वह कुछ सोचने लगता है। उसकी हरकत रुक जाती है और उसकी चॉपस्टिक हवा में जम जाती है। बड़े भाई, हु जियाओमिंग ने दयनीय रूप से ली यून से कहा। जियाओमिंग आपको धोखा नहीं दे रहा है, बल्कि सिर्फ दादा जो के व्यंजनों का स्वाद ले रहा है। खैर, बस इतना ही। मैं बाद में कहूंगा कि मुझे आपका भुना हुआ मटन कबाब पसंद है। ली यून, क्या आपको लगता है कि मैं मटन कबाब भून सकता हूँ? सब हंस पड़े। हु जियाओमिंग बहुत प्यारी थी। बिना बोले खाओ, बिना बोले सो। जियाओमिंग, मैं तुम्हें कैसे सिखाऊं? हु ने उसकी ओर गरिमा से देखा। जियाओमिंग ने अपना सिर घुमाया और धीमी आवाज में कहा, हाँ दादाजी, मुझे पता है। फिर, मानो बूढ़े हु पर क्रोधित होने के लिए, हु जियाओमिंग ने उसके मुंह में चॉपस्टिक का एक छोटा सा टुकड़ा डाल दिया और अपने चांदी के दांतों से जोर से काटा। हम, बड़े भाई। हु जियाओमिंग की हरकत अभी भी क्यों है मानो किसी ड्रैगन के जिगर का स्वाद लेना हो और फीनिक्स गॉल, अमृत, जादू की दवा, आंखें चमक उठी, चिल्लाए बिना नहीं रह सका। वाह, अच्छा खाओ। और खाओ, मिस। इस व्यंजन ने पहले ही अपने कौशल को पूरा कर दिया है। चीन में कोई भी पेटू प्रशंसा करेगा और इसमें कुछ भी गलत नहीं पाएगा। एंटीलोप हॉर्न डिश पहले से ही उत्तम है, इसमें कोई सुधार नहीं हो सकता है। देवियों और सज्जनों, जो चुनयोंग ने दूसरी प्लेट उठाई और अपना सिर घुमाया और मुस्कुराते हुए कहा, यहाँ अभी भी कुछ है। आप आ सकते हैं और स्वाद ले सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा। उद्धरण चिन्ह। पूछो, निचोड़ो मत। शिवांग का खाना मुझे अवश्य खाना चाहिए। हे भगवान, मैंने आज रात भव्य पुरस्कार जीता। मैं स्वयं शिवांग द्वारा पकाए गए व्यंजन खा सकता हूँ। मालिक और उसकी पत्नी ने झिझकते हुए मृग सींग को चॉपस्टिक से चखा। मटन मुंह में पिघल जाता है। स्वादिष्ट स्वाद स्वाद कलिकाओं को प्रभावित करता है, जिससे लोगों को सबसे उत्तम अनुभव मिलता है। ठीक है, ये स्वादिष्ट है ना? बॉस रोने से खुद को नहीं रोक सका। वह 20 साल से खाना बना रहा था और 43 साल तक जीवित रहा। ये पहली बार था कि उसने इतना स्वादिष्ट व्यंजन खाया था। हर किसी के पास चॉपस्टिक थी और जिसने भी इसे चखा उसने अपनी आंखें खोल दी और एक पल के लिए स्टॉल भोजन राजा पेंग जो चुनियों की प्रशंसा से भर गए।
आसमान में उड़ रहा था। आप एक फ्राइंग पैन को हवा में ऊपर और नीचे लुढ़कते हुए देख सकते थे। अगले ही पल मटन एक ड्रैगन की तरह प्लेट पर गिर गया। तला हुआ मटन हो गया। एक फीकी मुस्कान के साथ ली यून दूसरी डिश बनाती रही। क्या लोगों ने बस यही जवाब दिया कि यह ली यून ही थी जो तेज आग पर खाना बना रही थी। वह बस बर्तन उछाल रहा था। आग पर खाना पकाना, आग, ऐसा कैसे हो सकता है? जो चुन्योंग एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। उसे खाना बनाना शुरू किए हुए कितना समय हो गया है? शीर्ष रसोइयों के लिए आग आवश्यक नहीं है। वे मारक क्षमता को सटीक रूप से नियंत्रित कर सकते हैं और गर्मी को भोजन में पूरी तरह से आने देते हैं। अभी कुछ समय पहले जब जो चुन्योंग एक स्टार रेटेड होटल में व्यस्त था, तो क्या उसने भीषण आग से खाना पकाने की गति तेज कर दी थी? लेकिन उत्पादों का स्वाद हमेशा खराब होता है। आखिरकार भीषण आग से मारक क्षमता पर नियंत्रण पाना कठिन है। हे भगवान, ये वास्तव में तला हुआ मटन है। इसमें तेल और नमक के अलावा कोई मसाला नहीं है। उद्धरण चिन्ह।